सकते हैं। आज मैं एक ही रीत बताऊंगी, आज मैं एक ही रीत बताऊंगी, क्योंकि फिर इसमें टाइम बहुत जाएगा। और ये एक ही रीत से करेंगे। आज 10th बार राइट बंद करके लेफ्ट से श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, वहां जहां से भरेंगे वहां से ही छोड़ेंगे। 10th बार हो गया हो तो लेफ्ट बंद करके लेफ्ट को बंद कर दो, लेफ्ट को बंद करके राइट से 10th बार भरने का, 10th बार छोड़ने का है। इसमें क्या है, ईड़ा पिंगला सम हो जाती है, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी सम होके एक्टिव होने लगती है। सिर भी ऊपर नीचे नहीं करने का, शरीर का कोई भी हिस्सा हिलाने का नहीं है। एकदम गहरा श्वास, नाभि से श्वास आनी चाहिए, नाभि से एकदम गहरा श्वास भरने का। आध्यात्मिक उन्नति में ये सब प्राणायाम बहुत हमको सहायभूत होता है। फिर ये शुरुआत प्राणायाम की नाड़ी शुद्धि से ही करने की है। ईड़ा पिंगला को सम करके सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग खुलता है। ये 10th बार हो गया, नाड़ी शुद्धि हो गई, दोनों हाथ घुटने पर रख देंगे, आंख बंद करके शांति से 1 सेकंड बंद बैठ जाएंगे। विचार भी देखो हमारा कम हो गया है, जो गुस्सा था, जो शरीर में ज्यादा हलन चलन थी, वो भी सब शांत हो गया, स्थिर हो गया। एक बार ओमकार करेंगे, गहरी श्वास भर के ओम का उच्चार करेंगे। दोनों हथेली रगड़ के आपस में चश्मा हटा के बंद आंखों पे रख देंगे हथेली, और हथेली में ही आंख खोलेंगे। ये कि नाड़ी शोधन हो गया, नाड़ी शुद्धि हो गई। शुरुआत प्राणायाम की इससे ही करने की है। तो इससे क्या होता है, मन शांत हो जाता है, गुस्सा कम हो जाता है, तो चंचल मन भी स्थिर हो जाता है, खुदा काम आता है। मन है न, बंदर की तरह है, कूदता ही रहता है, कूदता ही रहता है। तो ये प्राणायाम करने से हमारा प्राण शरीर जो है, हमारा प्राण शरीर को कारण शरीर भी बोलते हैं, तो कारण शरीर हमारा चार्ज होता है। प्राणायाम करने से प्राण शरीर चार्ज होता है। तो पहले प्राण शरीर चार्ज होता है तो क्या होता है कि अनेक जन्मों से जो संस्कार है, अच्छे संस्कार है, बुरे संस्कार है, वो सबकी सफाई होती है और नया कर्म बनते नहीं है। हमको ज्ञान हो जाता है कि कारण शरीर में सब रिकॉर्डिंग पड़ा है, तो हम नया चार्ज नहीं करते। हमको ज्ञान हो जाता है, दीर्घ दृष्टि मिलती है। चर्म चक्षु से जो चीज नहीं देख सकते हो, देख सकते हैं। सब चीज हम चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, तो ज्ञान चक्षु से, दिव्य चक्षु से हम दिखने देते हैं। ये अरुदंती माँ जो है, तो वो ध्यान में बहुत जगह पहुंच जाती है, सब देवी देवताओं का वो दर्शन करती है, बातचीत करती है। तो वो क्या है, कारण शरीर चार्ज होता है, उसमें जो संस्कार पड़ा है, वो जो रिकॉर्डिंग पड़ी है वो बाहर निकलती है, वो आके सूक्ष्म शरीर में आती है। तो हम तो ऐसे ही स्थूल शरीर में, फिजिकल बॉडी में इधर बैठे हैं, तो कौन गया, भगवान का दर्शन किसने किया? तो ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है न, वो बाहर जाके ट्रैवल करके आ जाता है। ये हमारे अंदर रिकॉर्डिंग अनेक जन्मों से, अनेक कल्पों से पड़ी है। जो अच्छा वो उस दिन वो उसने भी, किसने बताया कि हमारे साथ जन्म से ही के मरते तब तक 2 एंजल साथ में रहते हैं। तो 2 एंजल जो है वो हमको मदद करते हैं। अच्छे कर्म वाले करने वाले को अच्छा विचार देते हैं और अच्छा कर्म कराते हैं, और बुरे कर्म करने वाले को, खराब कर्म करने वाले को खराब संगति मिलती है और खराब कर्म कराता है। लेकिन अंतरात्मा जो बोलती है हमारी कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करने का, तो ये एंजल के रूप में हमको मार्गदर्शन करती है। और जो प्राणायाम करते हैं ना, उसकी अंतर्दृष्टि एकदम साफ हो जाती है, उसका विचार एकदम साफ हो जाता है कि ये चीज करने की, ये नहीं करने की। वो बीच में अटवाता नहीं है, बीच में रुक नहीं जाता है। उसकी यात्रा एकदम इजी चालू हो जाती है। भौतिक जगत की यात्रा भी और आध्यात्मिक जगत की यात्रा भी एकदम इजी हो जाती है। तो प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी बॉडी और इमोशनल बॉडी, तीनों 3 चार्ज होती है।
और पहले नाड़ी शुद्धि किया हमने, ओमकार किया, एक प्राणायाम खत्म होवे और ओमकार करने का, मन शांत एकदम, आंख खोलने का ही नहीं, मुंह खोलने का नहीं, जो भी क्रिया करनी है नाक से करनी है और आंख बंद रख के करनी। पहले फिर अब नाड़ी शोधन किया। अब जिसने खाना खाया वो ऐसे मैं जैसे बताती हूँ वैसे नहीं करने का है, क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत प्राणायाम नहीं करने का, 4 घंटे के बाद करने का, क्योंकि प्राणायाम करने से हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। खाना खाने से भी ऊर्जा सारी पेट के ऊपर आती है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, तब भी जाके पूरे शरीर की गर्मी पेट के ऊपर आती है, तब भी जाके हमने जो खाना खाया है वो पचता है, 4 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे में पचता है। उसके बाद प्राणायाम करते हैं तो वो गर्मी हमारे शरीर में ज्यादा नहीं हो जाती है, गर्मी भी बैलेंस में रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद कोई भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए, आसन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत उसकी इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ती है। और जिसकी प्रकृति गर्म है उसको ज्यादा नुकसान करेगा, गर्मी बहुत सारी बढ़ जाएगी। अभी ठंडी के मौसम में तो बहुत तकलीफ नहीं होती है, लेकिन गर्मी में बहुत तकलीफ होती है, तो उसका अच्छा करने की वजह से उसका गैर लाभ मिलता है हमको। अब हम ब्रस्तिका करेंगे। ब्रस्तिका का अर्थ पहले जानेंगे कि ब्रस्तिका का मतलब क्या है। आप सबको पता होगा कि ब्रस्तिका माना वो जो लुहार लोढ़े का जो सब साधन बनाते हैं ना, तो उसके पास उसकी वो होती है, वो दमन बोलते हैं उसको, हमारे गुजराती में उसको दमन बोलते हैं। वो दमन को फुलाता है और संकोचता है, ऐसे फूलती है वो, उसको आग लगाते हैं, और जब आग जलती है उसके ऊपर वो धातु का, लोहे का सब साधन बनाते हैं, उसको आकार देते, तो वो दमन के जैसे, वो जैसे आग निकलती है वो दमन ऐसे फूलती है, फिर संकोचन पामती है। तो ऐसे ही भ्रष्टिका करने से हमारा फेफड़ा पूरे पूरा फूलेगा, पूरे पूरा संकोचन होगा। हमारा मृत्यु के समय तक 1/3 भाग फेफड़े का ऐसे ही चला जाता है बिना यूज किए, और इसमें फिर हमको ब्रोंकाइटिस, टीबी, एलर्जी, बारंबार वायरल, ये सब होता है। श्वास नली के लगने के जो इतना भी प्रॉब्लम है, जितने भी रोग है वो सब क्रिएट होते हैं। थायराइड है, आवाज बैठ जाना, आवाज थोड़ी मोटी होना, ये सब श्वास की जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम होती है। तो भ्रष्टिका का अर्थ हमने जान लिया कि पूरे पूरा फेफड़ा श्वास भरते हैं तो खुलता है, पूरे पूरा संकोचन होता है, मतलब फेफड़े जो है पूरे पूरा कार्यरत होते हैं। जो 1/3 भाग फूका श्वास भर के हम बीमारी लाते हैं वो सब दूर हो जाती है। बलगम जम जाता है, वो मकड़ी के जाले के जैसा अंदर जाला है, उसमें कफ बलगम जम जाती है। बलगम जम जाने से वो फिर हमको दमा की बीमारी, ब्रोंकाइटिस की बीमारी सब होता है। तो जो रोज नियमित भ्रष्टिका प्राणायाम करते हैं तो उसके फेफड़े में जमा बलगम गर्म होता है, और गर्म होने के बाद में वो पिघल के टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो भ्रष्टिका कैसे करने का है, वो फेफड़े को पूरे पूरा खोलना है, पूरे पूरा संकोचन करना है। तो ऐसे दिली मुट्ठी खभे के पास रखेंगे, कौड़ी कमर के अंदर ऐसे दबा के रखेंगे, एक सामान्य श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर दोनों हाथ ऊपर लेके श्वास भरेंगे, हाथ खोल देंगे, मुट्ठी खोल देंगे, ऐसे हाथ को खुला छोड़ देंगे, मैं दिखाई देती होंगी, ऐसे करेंगे। नीचे आते टाइम फिर मुट्ठी लगा देंगे और श्वास को बाहर छोड़ेंगे, एकदम इजी श्वास भरेंगे। सब मेरे साथ करो। खाना खाया है वो धीरे धीरे करना। और डायाफ्राम जो है हमारे फेफड़े के नीचे है, वो भी एक मसल सी है, और पेट के ऊपर के भाग में ऐसे गोलाकार में है डायाफ्राम, वो एक मसल सी है, तो वो ऐसे का ऐसे रहता है, स्टिफ हो गया है। तो भ्रष्टिका प्राणायाम करने से वो भी स्मूथ हो जाता है और कार्यरत होने लगता है, कार्य करने लगता है, एकदम स्मूथ हो जाता है। तो डायाफ्राम हमारा खुले बाहर निकलेगा, फिर अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा, छाती पूरे पूरी श्वास भरते टाइम फेफड़े फूलेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए फेफड़े संकोचन हो जाएगा उसका।
तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम करने से ब्रोंकाइटिस नहीं होता है, हुआ है तो दूर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। श्वास नली के लगता कोई भी प्रॉब्लम होवे तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आज हम साथ में अभी भ्रस्त्रिका के बारे में सब सीख लिया और साथ में 5 बार करेंगे। एक दिली मुट्ठी खभा कंधे के पास रख देंगे, कौणी कमर में दबाते हुए ऐसे रख देंगे, एक सामान्य श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। साथ में ऊपर हाथ लेके और डीप श्वास ब्रीदिंग करेंगे। नीचे आते मुट्ठी को फिर वापस बंद कर देंगे, ऊपर मुट्ठी को खोल देंगे, हथेली खोल देंगे। नीचे आते टाइम, ऊपर जाते टाइम श्वास भरेंगे, नीचे आते टाइम मुट्ठी लगा के श्वास छोड़ेंगे। एकदम फास्ट नहीं करने का है, धीरे 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 धीरे। पूरे पूरा भरने का है, पूरे पूरा बाहर छोड़ने का है। 5 टाइम हो गया तो फिर खुली हथेली आकाश की ओर रख के, घुटने के ऊपर रख के फिर आंख बंद करके महसूस करो कि मेरे फेफड़े पूरे कार्यरत है। फेफड़े में जो कोई भी अवरोध था वो सारे अवरोध दूर हो गए हैं। ऐसा मन में संकल्प करो। फेफड़े की कोई भी तकलीफ है तो मैंने मेरे शरीर से कोसों दूर जाके फेंक दी है, दरिया में जाके फेंक दी है, समंदर में जाके फेंक दी है। मेरे दाईं और बाईं और सारी चारे बाजू दरिया है, समंदर है, उसमें जाके मैंने मेरी सब बीमारी फेंक दी है। वो मेरे आजीवन के लिए मेरे शरीर से दूर चली गई है। ऐसा संकल्प करते हुए इसका 3 राउंड करना है अपने को। तो हम 3 राउंड करेंगे। फिर दिली मुट्ठी कंधे के पास रखे के मुट्ठी लगा के एक सामान्य श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे और धीरे से ऊपर हाथ लेके मुट्ठी को खोल देंगे। नीचे आते मुट्ठी लगा देंगे, कौणी कमर में लगा देंगे। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भरने का है, ऊपर हाथ करते हुए और धीरे धीरे नीचे छोड़ना है। अब जिसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो हाथ नहीं उठा सकते हैं तो उसको ऐसे ऐसे रख के ऐसे करने का है। अभी ये भ्रस्त्रिका कौन नहीं कर सकते हैं? जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, वो ऐसे 2 रीत से भ्रस्त्रिका नहीं कर सकेंगे। उसको तीसरी जो रीत है मृदु भ्रस्त्रिका उसको बोलते हैं। एकदम बैठ के शांति से बैठ के ऊंडा गहरा श्वास भरने का है और शांति से छोड़ने का है। उसको कोई झटका नहीं लगाने का है। पेट अंदर बाहर नहीं जाना चाहिए। भ्रस्त्रिका में डायाफ्राम पे ही असर होती है, पेट अंदर बाहर नहीं जाएगा। ये भ्रस्त्रिका का दूसरा स्टेप है। तीसरा है जो किसी जिसको कोई भी तकलीफ नहीं है वो हाथ ऊपर करके करेंगे। जिसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो हाथ को ऐसे साइड पे करके करेंगे। और जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, हाई बीपी ज्यादा है, हार्ट में भी बहुत अलग तरीके के रोग सब आते हैं। उसमें भी किसी का हार्ट बीट बढ़ जाता है, हार्ट में कोई नली ब्लॉकेज है तो वो लोग सादी मृदु भ्रस्त्रिका करेंगे। हाथ को ऐसे घुटने के ऊपर रख के खुली हथेली आकाश की ओर रखेंगे और श्वास भर के पूरी छाती फूलेगी। हाथ छाती पे रखो और श्वास भरते टाइम देखो, खुद ही महसूस करो कि छाती बाहर निकलती है, खभा कंधा पीछे जाता है, छाती अंदर जाएगी जब श्वास छोड़ेंगे। राइट हैंड अपना छाती के ऊपर रखो, छाती फूलनी चाहिए और श्वास छोड़ते टाइम छाती अंदर। जैसे छाती फूलेगी कंधा पीछे जाएगा, नाभि से ऊपर आना चाहिए श्वास। इतना गहरा श्वास भरने का है तो हमारा फेफड़े एकदम मजबूत हो जाता है, उसकी कार्य शक्ति बढ़ जाती है, अंदर जो भी तकलीफ है, बीमारी आई है वो सारी निकल जाती है। तो आज मैंने ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अर्थ, भ्रस्त्रिका का अर्थ और 2 प्राणायाम कराया। आपको सबको समझ में आई है तो मुझे थंब दिखाओ।
कैसा लगा वो भी बताओ। अच्छा लगा। आज हमने कौन से 2 प्राणायाम किए? नाड़ी शोधन बस और भ्रष्टिका। नाड़ी शोधन नहीं, नाड़ी शोधन नहीं, नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शोध, नाड़ी नाड़ी शुद्धि, और नाड़ी भस्त्रिका शुद्धि और भस्त्रिका। भस्त्रिका और भस्त्रिका प्राणायाम का अर्थ, भस्त्रिका प्राणायाम का मीनिंग क्या है, प्राणायाम का मीनिंग क्या है, वो सब समझा हमने। 4 बात सीखी। प्राणायाम का मीनिंग समझा, भस्त्रिका का मीनिंग समझा और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम किया और भस्त्रिका किया। बराबर। भस्त्रिका भी 5 तरीके से किया जाता है। नाड़ी शुद्धि 3 तरीके से किया जाता है। कपालभाति 3 तरीके से किया जाता है। वो सब धीरे 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 मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज बस इतना ही, हमारा आधा घंटा हो गया है। जिसको कुछ समझ में नहीं आया है तो वो बोलो। नाड़ी शुद्धि भी हमेशा राइट नोजल बंद करके लेफ्ट से ही भरने का, गलत नहीं करने का। लेफ्ट पहले बंद नहीं करने का, तो शुरुआत करते हैं तो राइट बंद करके लेफ्ट से ही भरने का है। वो ख्याल रखना। योग में लेफ्ट, हाँ किसकी आवाज में? तो हमारा ध्यान भी अच्छी तरह लगता है, हम बहुत कुछ शांत हो जाते हैं। हम राधे राधे पूरा मैम। हमारा पूरा व्यक्तित्व ही चेंज हो जाता है। पहले जो हमारी ओळख थी कि वो बहुत क्रोध वाली है, ये है, अभिमानी है, किसी की सुनती नहीं है, जिद्दी है, ये है, वो सारा जो खराब संस्कार है वो सारा निकल जाता है। योग अग्नि में जल के भस्म हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन उसको रोज करना पड़ता है, उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना पड़ता है। आज किया, कल किया, परसों नहीं किया तो नहीं चलेगा। 10वीं सीढ़ी 10 माले की सीढ़ी चढ़ना है, 3 सीढ़ी चढ़ के उतर जाएंगे कि नहीं, कल चढ़ेंगे तो नहीं चलता है। 10वें माले तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो दृढ़ आत्मविश्वास, श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो जरूर फायदा होता है और हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। ध्यान में आने से, ध्यान इसके बाद ध्यान करते तो ध्यान बहुत अच्छा लग जाता है। ध्यान में बैठने की ध्यान करती हूँ ऐसा भी ख्याल नहीं आता। ध्यान चीज क्या है? अपने आप बैठ जाने का। मैं ध्यान करती हूँ, मैं ध्यान में बैठी हूँ, तो कभी भी ध्यान नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। बैठ जाने का है, सरेंडर हो जाना है, बस कुछ नहीं करना है। ध्यान में, ध्यान क्या है? कुछ करने की बात ही नहीं है इसमें। तो ये प्राणायाम करके बैठते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रस्त्रिका करते हैं, नाड़ी शुद्धि करते हैं, फिर आंख बंद ही रखने का, ये सब करके फिर बाद में ध्यान में हम बैठ जाएंगे तो एकदम इजी ध्यान हो जाएगा। ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, ध्यान अपने आप होता है। ध्यान में विचार बहुत सारे कुछ आते हैं, बहुत सारे कुछ आते हैं, तो जाने के लिए ही आते हैं। विचार जाने के लिए ही आते हैं। और हमारी योग अग्नि में वो जो कर्म सब है वो जल के भस्म हो जाता है और हम परिशुद्ध होके पूरा सारी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, तीनों तीन चार्ज हो जाती है। ऊर्जा का स्तर एकदम बढ़ जाता है। अब हम धीरे धीरे ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। ध्यान में की पोजीशन में बैठ जाएंगे, कुर्सी पे, सोफे पे, नीचे, योगा मैट पे, जो भी जहां भी बैठे वहां बैठ जाएंगे। प्रेम से मुस्कान करते हुए आंख को कोमलता से बंद कर दीजिए। दोनों उंगलियों, दोनों हाथों की उंगलियों एक दूसरे में फंसा लीजिए। दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए। मेरा मन एकदम स्थिर और शांत हो गया है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं शिवोहम हूँ, शिवोहम हूँ। मैं ध्यानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, ऐसा संकल्प करके बैठेंगे। अपने अष्टल गुरुओं को भी वंदन करेंगे, उसको भी बुलाएंगे, उसको भी, उसका भी सत्कार करेंगे, उसको आसन देंगे, लाल मलमल का आसन देंगे। और मेरे चारों और वो मेरे एस्ट्रल गुरु, मेरे आदि गुरु, जो भी मेरे अभी के जो किए हैं गुरु, वो सबको मैं नमन करती हूँ। मेरी सहायता करने की प्रार्थना करती हूँ। वो मेरे साथी है, हर हमेश मेरे साथ है, लेकिन मैं माया में, काम में, लोभ में, मोह में इतनी फंसी हूँ कि मैं उसकी हाजिरी मुझे महसूस नहीं होती है। लेकिन 365 दिन 24 घंटे वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारी और ही वो दिखते हैं हमको।
बहुत सारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हम उसका मार्गदर्शन ले नहीं पाते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ऐसी हमारी बुद्धि शार्प नहीं हुई है। हमारी बुद्धि भौतिक जगत में बहुत शार्प हो गई है। बंद कर देंगे, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पे देंगे। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास पे आनापान सती ध्यान। पत्री जी का भी वंदन करेंगे। हमारा ब्रह्मश्री पत्री जी जो है हमारा मार्गदर्शक करते हैं। ध्यान में भी जो कोई कुछ भी बुलाता है वो ही बुलाते हैं, वो ही वाणी के रूप में प्रकट होता है। और मैंने ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं था कि आज मुझे क्लास लेना है, लेकिन वो अभी जो मैं बोल रही हूँ वाणी, वो ही बोल रहे हैं ऐसी श्रद्धा के साथ। आप शांत हो जाए, पूरा ध्यान आती और जाती श्वासों के ऊपर। मैं जोर से श्वास भरने की नहीं, मैं श्वास ले रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ, मैं शब्द को निकाल देना है। कुदरती तरीके से ही श्वास आती है और जाती है। एकदम शांति का अनुभव करो, तो वो गहरी शांति, मिलेगा ना आपको, परम शांति। कर्म करके कोई भी ऑयल जैसे कोई भी मतलब सरसों का ले लेना या तिल का होगा, जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो ना वो ले लेना। उसको थोड़ा तेल को गर्म करके और वो चूरन डाल के इसमें मैम म्यूट सुमित्रा कीजिए, मैम सबकी आवाज आ रही बहुत आ तेज। रही है। दबा के जहाँ पे भी दर्द हो रहा है वहाँ पे बांध देना। सबको सुमित्रा म्यूट मैम कीजिए की मैम। आवाज है। एकदम धीरे, थोड़ा हो सके तो दोखी को ऊपर कर लेंगे, थोड़ी, एकदम ज्यादा नहीं, नहीं तो दुख जाएगी। ऊर्जा का स्तर ऊपर से नीचे सहस्त्र चक्र से आ रहा है। कॉस्मिक एनर्जी मेरी ओर आ रही है पूरे जोर से, एकदम फास्ट आ रही है। मेरे गुरुओं मुझे हेल्प कर रहे हैं, गुरुओं की भी एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। मेरी एनर्जी अंदर डबल हो रही है, मच हो रही है। फ्रीक्वेंसी मेरी एनर्जी के साथ कॉस्मिक एनर्जी की, एस्ट्रल गुरुओं की, अभी के जो सशरीर जो हमारे गुरु है वो सब की एनर्जी मेरी एनर्जी में फ्रीक्वेंसी उसकी मैच हो रही है। जब फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो मुझे अपने आप ही ध्यान लग जाएगा। मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं ध्यान में बैठी हूँ। मेरा शरीर कहाँ है, मेरा हाथ कहाँ है, मेरा पैर कहाँ है, वो कुछ भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं आत्म भाव में आ गई हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ। ऐसा भाव रखते हुए गहरा श्वास कुदरती तरीके से ही आ रहा है, जा रहा है। मेरा पूरा ध्यान आती हुई जो श्वास और जाती हुई श्वास के ऊपर टिका है। जैसे ही श्वास के ऊपर से ध्यान हट जावे, मन चंचल है, खुदा का माता है, खुद का माता है, तो वो चला जाता है, तो उसको पकड़ पकड़ के लाके बिठाने का है कि आती हुई और जाती हुई श्वास के ऊपर तुझे ध्यान रखना है। साक्षी भाव से देखते जाओ, देखते जाओ। मेरे शरीर, आप शरीर के अंदर देखेंगे, सिर से लेके पांव तक के पूरे अंग को, जितना अंग आपको पता है वो सब अंग में ऊर्जा भर रही है, भर गई है, भर गई है। हृदय को देखो, फेफड़े को देखो, पेट के अंदर के अवयवों को देखो, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, पेनक्रियास, लीवर, जठर, सब मेरा वो सब अंग परम प्रकाश से मैं देख रही हूँ। पूरा कार्यरत है, जिसको जो भी काम कुदरत ने सौंपा है वो पूरा अच्छी तरीके से 100% देके काम हो रहा है। शरीर में जो भी तकलीफ थी, पेट की तकलीफ थी, वो सब, मेरा पेट भी एकदम हल्का फुल्का हो गया है। कब्जियत, गैस, एसिडिटी अब मेरे पेट में रही नहीं है। मेरा हृदय भी एकदम क्लीन हो गया है। हृदय मेरा अनाहत चक्र पहले बंद था, मुझे किसी के ऊपर प्रेम, दया, करुणा नहीं आती थी। अब मैं करुणा से भर गई हूँ, परम शांति से भर गई हूँ। सबके ऊपर दया और सेवा का भाव मेरा क्रिएट हो गया है। मैं शांत सागर स्वरूप बन गई हूँ। मेरा विचार जो है वो एक सागर के बूंद के समान है। वो सारे विचारों बूंद बूंद कर सागर में समा रहे हैं। और मेरा विचार, ये विचार मेरा नहीं रहा, मेरा शरीर का नहीं रहा, मेरे मन का नहीं रहा है, वो पूरा सागर बन गया है।
सागर में विलीन होते हुए पूरी जो बुराइयां है शरीर में, जितनी भी बुराइयां है, मन में भी जितनी भी बुराइयां है, वो सब को सागर में फेंकते जाओ, क्योंकि मैं खुद ही सागर हूँ। मैं खुद ही में विलीन होने जा रही हूँ। मेरा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, मुझे ध्यान की अनुभूति लगने लगी है। मैं कहाँ बैठी हूँ, कौन सी जगह पे हूँ, कौन से मकान में हूँ, कौन से रूम में हूँ, वो कुछ भी मुझे याद नहीं है। पूरी शरणागति के साथ मेरा ध्यान चालू हो रहा है। मैं ध्यान में डूब गई हूँ। मेरा फिजिकल बॉडी शांत हो गया है, करोड़रज्जु एकदम सीधी तट्टार होके बैठते हैं। जरा भी स्पाइनल कॉर्ड को मोड़ने का नहीं है, एकदम तट्टार, क्योंकि 7 चक्र की ऊर्जा सहस्त्रा चक्र से लेके ब्रह्मरंध्र में आती है। ब्रह्मरंध्र में 72,000 नाड़ियों को एक्टिव करके ऊर्जा से भरते हुए आज्ञा चक्र पे आती है। आज्ञा चक्र पे से फिर पीछे जो हमारा छोटा मगज है, ब्रेन है, वहां पे जाती है। उसको आध्यात्मिक भाषा में मेरु मज्जा कहा जाता है। वो हमारा ऊर्जा का स्टोर रूम है। वो स्टोर रूम में ऊर्जा पूरी स्टोर होती है। शरीर की ऊर्जा, ऊपर की आती हुई कॉस्मिक एनर्जी और सब गुरुओं की ऊर्जा यहाँ स्टोर होती हुई कमर के पीछे के भाग से पहले मनके के पास से गुजरती हुई नीचे मूलाधार चक्र तक जाती है। उसको महसूस करो, वो करोड़रज्जु के ऊपर महसूस करो। कुछ जनजनाती होती होगी, कुछ को ठंडक लगती होगी, किसी को गर्माहट होती लगती होगी, किसी को सांप चलता है ऐसी अनुभूति होती होगी, किसी को कोई भी अनुभूति नहीं होती होगी, क्योंकि जिसका मन एकदम अशांत है, भौतिक जगत में एकदम डूबाडूब है, उसको अनुभूति होती है, लेकिन उसका मन शांत नहीं होने के कारण उसको जरा भी अनुभूति का एहसास नहीं होता है। तो ऊपर से सहस्त्रार से लेके आज्ञा चक्र से लेके पीछे मेरु मज्जा और मेरु मज्जा से नीचे स्पाइनल कॉर्ड पे मूलाधार चक्र ऊपर ऊर्जा गति करती हुई आ रही है। मूलाधार की 4 पंखुड़ियों को एक्टिव करती हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती हुई फिर ऊपर उठ रही है। पैर को क्रॉस कर दिया है, ऊर्जा बाहर जाती हुई रोक दी है हमने। पूरे शरीर में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वो गति करती है। अब नीचे ऊर्जा पहुंच गई है मूलाधार चक्र पे। मूलाधार चक्र की 4 पंखुड़ियां फर रही है, घूम रही है। वो घूमती घूमती गोलाकार आकार में घूमती घूमती ऊपर स्वादिष्ठान चक्र पे आ गई है। अब मूलाधार चक्र की जो भी हमारे मूलाधार चक्र के आसपास जो अंग उपांग है, उसमें जो भी तकलीफ थी वो सारी तकलीफ, हरस, मसा, बगंदर, वो सारी तकलीफ हमारी दूर हो गई है। मूल बंद करेंगे, यानी के मूलाधार को एक श्वास भर के पूरा खींचेंगे। यूरिन का भाग, टॉयलेट का भाग, पीछे सीट का भाग एकदम खींच के 30 सेकंड के लिए बंद करेंगे। मैं बोलूंगी श्वास भरो, श्वास भर के पूरा अंग उपांग जनेंद्रिया गुदाद्वार को टाइट करेंगे 30 सेकंड के लिए। श्वास भर के अंदर ही रोकना है। श्वास भरेंगे, एकदम गहरा श्वास अंदर ही रोक दिया है, शरीर में कहीं से भी श्वास जाती नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खिंचाव को बढ़ाते जाओ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मूलाधार चक्र की ऊर्जा ऊपर उठने लगी है। ऊपर उठती उठती मूलाधार चक्र का लाल कलर भी मुझे दिखाई देता है। पूरा ध्यान हमारा मूलाधार चक्र पे, टेल बोन पे। लाल कलर है मूलाधार चक्र का, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित। लाल कलर के ऊपर लाल वेलवेट कपड़ा बिछाया है, उसके ऊपर गणपति, रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी जी मुझे दिखाई देता है। जो भी आपकी विश है वो बोलो। इधर महालक्ष्मी है, वो अच्छा आपको धन देगी, विघ्न दूर करेगा गणपति। रिद्धि सिद्धि है, जो रिद्धि सिद्धि देंगे हमारे जीवन में, भौतिक जीवन भी हमारा सुचारू रूप से
चालू हो गया है। ऐसी संकल्प के साथ मूलाधार चक्र से ऊपर उठते हुए ऊर्जा ऊपर उठती हुई स्वादिष्ठान चक्र पे आ गई है। स्वादिष्ठान चक्र माना जल तत्व। जल तत्व में ब्रह्मा का निवास है। ब्रह्मा यानी कि क्रिएट करना, ब्रह्मांड का सर्जन करना। तो हम भी स्वादिष्ठान चक्र यानी पेड़ों का भाग, तो पेड़ों के भाग से माँ एक बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने उसका पालन पोषण करती है। वो बच्चा पूरा पानी में रहता है, तो जल तत्व है इधर। और स्वादिष्ठान चक्र की 6 पंखुड़ियां है, वो मुझे दिखाई दे रही है, गोलाकार घूम रही है, घूमती घूमती ऊपर के चक्र को एक्टिव करती हुई मुझे दिखाई देती है। उसका स्वादिष्ठान चक्र का कलर है केसरी नारंगी कलर है, वो भी मुझे दिखाई देता है। बंद आंखों से, दिव्य चक्षु से मैं उसको देख रही हूँ। स्वादिष्ठान चक्र का जो कोई भी पेट का प्रॉब्लम है, कब्जियत है, एसिडिटी है, वो सब सारा प्रॉब्लम दूर होता है। परिग्रह की जो संज्ञाएं हमारे जीवन में, भौतिक जीवन में, ये इकट्ठा कर लूं, ये वस्तु इकट्ठी कर लूं, ये व्यक्ति को फोन कर दूं, तो इसको ये व्यक्ति सबको बुला के पार्टी कर लूं, ऐसा जिसका दिमाग है सबको इकट्ठा करने का, सब चीजों को इकट्ठा करने का जो परिग्रह की संज्ञा है, व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति को इकट्ठी करती है, तो वो संज्ञा इधर टूटती है। स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव होने से हमारा ये जो स्वभाव है सब इकट्ठा करने का, वो स्वभाव में सुधार होता है और स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव होता है। धीरे धीरे मूलाधार चक्र की ऊर्जा और स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा, दोनों ऊर्जा गोलाकार आकार में गति करके, वर्तुलाकार गति करके फिर मणिपुर चक्र पे आती है। मणिपुर चक्र का कलर है येलो, अग्नि येलो कलर दर्शाती है। तो ये जठर अग्नि प्रदीप्त करती है, हमारा खुराक का पाचन करती है। और मणिपुर चक्र एक्टिव होने से हमारे पेट के लगता जो कोई भी रोग है, अग्नि तत्व है, तो वो सब दूर हो जाता है। उसकी 10 पंखुड़ियां है, वो पंखुड़ियों में से वो पंखुड़ियों वर्तुलाकार गति करती हुई मुझे दिखाई देती है। ऊर्जा अब मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र की ऊर्जा, तीनों ऊर्जा बढ़ गई है। ये भौतिक जगत के चक्र है, भौतिक जगत को समृद्ध करने के लिए चक्र का उपयोग किया जाता है। ऊपर आते हैं धीरे धीरे मूलाधार मणिपुर चक्र में पेट के, हम जो सुबह खाना खाने के टाइम पे जो नक्की करते हैं कि शाम को क्या बनाएंगे, आज होटल में जाएंगे, तब से हमारी ऊर्जा मणिपुर चक्र पे आती है और खर्च होती है। जब तक हमारा ये प्रोग्राम खत्म नहीं होता है, तब तक ये ऊर्जा का खर्च होता ही रहता है। तो खाने के बारे में जो ज्यादा सोचता है, उसका मणिपुर चक्र एक्टिव रहता है। धीरे धीरे तीनों ऊर्जा को साथ में लेते हुए अनाहत चक्र पे आएंगे। 3 चक्र ऊपर है, 3 चक्र नीचे है और बीच में अनाहत चक्र सेंटर में है। अनाहत चक्र मेरा एक्टिव हो गया है, हृदय की धड़कन बढ़ गई है, मेरा हृदय खुल गया है, दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है, हृदय पूरी तरीके से उसका काम कर रहा है, रक्त का प्यूरिफिकेशन एकदम अच्छी तरह से हो रहा है। शरीर में, पूरे शरीर में से हार्ट तरफ आता हुआ खून मुझे दिखाई देता है और पूरे शरीर में पानी जैसा खून फिर रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पानी जैसा लाल चणोथी जैसा रंग, मुझे एकदम लाल कलर, एकदम खुला लाल कलर जैसा मेरा खून मुझे दिखाई देता है बंद आंखों से। और पानी जैसा पतला खून मेरे शरीर में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हृदय में आके क्लीन होके पूरे शरीर में बह रहा है। मगज तक जो खून पहले पहुंचता नहीं था, वो भी बिना पोज से पहुंच गया है। मेरा मगज की भी एक्टिव हो गया है, मुझे मेरी याद शक्ति भी बढ़ गई है। मेरा अनाहत चक्र जागृत होने से मुझे पहले किसी के ऊपर दया नहीं आती थी, मैं निष्ठुर थी, मैं स्वार्थी थी, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं था, मैं लोभी था, लालची था, मैं मतलबी था। तो
इसकी जगह से अनाहत चक्र चालू होने से अनाहत चक्र की 12 पंखुड़ियों वर्तुड़ाकार गति करती हुई विशुद्धि चक्र ऊपर पहुंच गई है। और मेरा अनाहत चक्र जागृत होने से अनाहत चक्र का डार्क ग्रीन कलर मुझे दिखाई देता है। तो नई नई बात का क्रिएशन करने का, नई चीजों का क्रिएशन करने का मेरा शौक डेवलप होता है। अनाहत चक्र माना क्रिएशन करना। तो मैं कोई भी उम्र होवे मैं क्रिएशन कर सकती हूँ, ऐसा संकल्प लेते हो तो वो पूरा होता है। मैं दयावान, करुणावान, ममताड़ू, ज्ञानवान ऐसे मैं बन गई हूँ। किसी को सुखी देख के मुझे ईर्ष्या नहीं होती है, दुखी को दुखी देख के मैं दुखी हो जाती हूँ। मैं उसे हेल्प करने की, सेवा करने की मेरे में इच्छा होती है। पहले वो इच्छा नहीं होती थी जब मेरा अनाहत चक्र बंद था। अब मेरी इच्छा, मेरा स्वभाव बदल गया है। सबको मदद करने का भाव आता है, सबको सेवा करने का भाव आता है, मेरे ध्यान में बैठने का भाव आता है। और मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा मकसद क्या है, तो यूनिवर्स ने मुझे किस मकसद से भेजा है इधर, तो ये सारा क्वेश्चन अब चक्र जागृत होने से क्वेश्चन अपने आप अंदर प्रकट होता है। और क्वेश्चन का आंसर भी जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वो क्वेश्चन का आंसर भी अपने आप को ही मिल जाता है। अनेक समस्याओं का समाधान होता है। अब मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र की ऊर्जा को, इतनी सारी कॉस्मिक एनर्जी को लेके अब मैं विशुद्धि चक्र पे आ गई हूँ। मेरा विशुद्धि चक्र गले के बराबर मध्य में जो खड्डा है वहां पे है विशुद्धि चक्र, यानी के 16 पंखुड़िया वाला 16 विभूति का स्थान है इधर। 16 विभूतियां इधर रहती है। तो मेरा गला, मेरा वाणी सब, कॉर्कस वाणी जो थी पहले, आवाज मोटा था, वो मृदु हो गया है, नरम हो गया है, सबको अच्छी लगती है। मेरी वाणी जो पहले कर्कश थी तो अभी वो परा, पश्यंती और मध्यमा वाणी में रूपांतर हो गई है। मेरा गले का विशुद्धि चक्र का कलर है स्काई ब्लू, तो स्काई ब्लू कलर मुझे दिखाई देता है। इधर जो पैराथायरॉइड ग्रंथि थी, मुझे थायराइड की जो तकलीफ थी वो थायराइड ग्रंथि भी अभी एक्टिव हो गई है। इसमें से जो भी वो थायराइड ग्रंथि में जो भी तकलीफ आई थी, स्त्राव थायराइड ग्रंथि का ज्यादा हो गया था, कम हो गया था, बैलेंस में नहीं था, वो सारा बैलेंस में आने लगा है। मेरा थायराइड अच्छा हो गया है। गले का कोई भी प्रॉब्लम, मेरा आवाज बैठ जाना, आवाज मोटा हो जाना, बारंबार गले का इन्फेक्शन होना, वो सारी प्रक्रिया मुझे अब गुजरना नहीं पड़ता है। तो स्काई ब्लू कलर को देखेंगे बंद आंखों से और विशुद्धि चक्र मेरा एक्टिव हो गया है, ऐसा भाव के साथ विशुद्धि चक्र को देखते जाए, देखते जाए। श्वास की गति पर नॉर्मल तरीके से चालू है। मेरा पूरा ध्यान पर भी 7 चक्र पे है। आध्यात्मिक उन्नति का चक्र अब शुरू हो गया है। विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। विशुद्धि चक्र सब सारे नीचे के चक्र की ऊर्जा को लेते हुए, विशुद्धि चक्र की ऊर्जा को लेते हुए अब हम धीरे धीरे आज्ञा चक्र पे आएंगे। जहाँ दोनों भ्रमर के बीच में जगह है वहां हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र माना 2 कानों के बीच में उंगली जावे, सेंटर आवे, ऊपर तलेवे में से जो आवे, आज्ञा चक्र में से जो उंगली सेंटर में आवे वहां हमारी पिनियल ग्लैंड है और उसके पास ही आत्मा है। पिनियल ग्लैंड चावल के दाने जितनी उसकी साइज है, लेकिन पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड हमारे शरीर को बहुत काम की है। उसके बिना हमारा शरीर चल ही नहीं सकता है। तो मेरा आज्ञा चक्र भी डेवलप हो गया है। आज्ञा चक्र की ऊर्जा गोल गति करती करती सब चक्र की एनर्जी को लेते हुए आज्ञा चक्र ऊपर स्थिर हो गई है। आज्ञा चक्र का कलर है डार्क ब्लू और उसकी 2 पंखुड़ियां है। ये इधर गुरु का स्थान है। गुरु को नमन करिए।
जितना भी हमारे आजीवन में गुरु किए हैं वो सबको साक्षात दंडवत प्रणाम कीजिए। गुरु मेरा मार्गदर्शन करता है, इसीलिए हम जो लिखते हैं, जब पढ़ाई करते हैं लिखते हैं तो वो साई का कलर भी डार्क ब्लू ही होता है और वो गुरु की निशानी है, गुरु का स्थान है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र वैसे ये कलयुग में सबका खुला ही रहता है, लेकिन गलत तरीके का खुला है। सबको राग द्वेष, किसी के ऊपर गुस्सा है, किसी को टेढ़ी आंख करके देखना है तो वो आज्ञा चक्र से ही सब देखते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं आज्ञा चक्र के ऊपर, हमारी सुषुम्ना नाड़ी आज्ञा चक्र के ऊपर ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी का त्रिवेणी संगम होता है, एकदम पवित्र स्थान है, गुरु का स्थान है। हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं तब हमको पता चलता है हमको किसी के ऊपर राग द्वेष नहीं करना है, किसी को हमारा दुश्मन नहीं बनाना है। ये सब सारा ज्ञान इधर आज्ञा चक्र में से ही मिलता है। हमारा जीवन संवर जाता है, जीवन बदल जाता है, हम किसी के काम में आते हैं, ऐसा ज्ञान हमको होने लगता है। ये शरीर मिथ्या है, ये आत्मा ही सत्य है, शरीर विनाशी है, एक आत्मा अविनाशी है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्मा की पहचान होने लगती है, वो गुरु ही कराता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। तो आज्ञा चक्र का पूजन करने का है, रोज ही आज्ञा चक्र पे ध्यान करने का है। वैसे तो सारे चक्र हमारा उन्नति के लिए है और आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्लू, डार्क ब्लू कलर को देखेंगे। दो पंखुड़ियों है, वो दो पंखुड़ियां गोलाकार गति में ऊपर आती हुई त्रिवेणी संगम बन गया है। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का इधर स्थान है। इस और इधर आज्ञा चक्र खुलने से तीसरा नेत्र भी खुला जाता है। ऐसा महसूस करते हैं। कोई भी व्यक्ति को देख के उसका सब भूत भविष्य वर्तमान हम बता सकते हैं। आज्ञा चक्र जब खुल जाता है, त्रिनेत्र जब हम खुल जाता है, तो त्रिनेत्र मतलब ये दो आंख है, ऐसी तीसरी आंख इधर डेवलप नहीं होगी, लेकिन हमारा ज्ञान डेवलप होता है, अज्ञान दूर होता है, अंधकार दूर होता है और ज्ञान रूपी प्रकाश में हम जाने लगते हैं। पहले जो अंधविश्वासी थे, अश्रद्धा थी, विश्वास नहीं था, वहम में मानते थे, वो सारा ज्ञान प्राप्त होने के कारण हमारा अंधकार रूपी ज्ञान, अज्ञान रूपी अंधकार जो था वो दूर होने लगा है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, ये मुझे दृढ़ निश्चय हो गया है। मैं रागी नहीं हूँ, मैं द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ निजानंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं मोही नहीं हूँ, मैं रागी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं अगुरु लघु गुण स्वामी हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा पड़ोसी है, मेरा आत्मा सगा मित्र है, मेरा बंधु है, मेरा गुरु है। मैं आत्मा हूँ। आत्म भाव में स्थिर होते हुए 2 सेकंड इधर रुकेंगे। आत्मा आज्ञा चक्र ऊपर व्हाइट प्रकाश को देखेंगे, वो मेरे आत्मा का प्रकाश है, आत्मा का उजाला है, उसको देखेंगे, शांत हो जाएंगे। सात चक्र की यात्रा करने में हमको हमारी स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करती है। एक के ऊपर एक चक्र है, लेकिन आज्ञा चक्र से सहस्त्रा चक्र पर जाने का कोई मार्ग नहीं है। तो ये गगन गुफा कहलाती है। जो सहस्त्रा चक्र है उसको गगन गुफा कहते हैं। तो वो गगन गुफा में जाने के लिए आज्ञा चक्र से कोई रास्ता नहीं है। तो क्या करने का है? रोज ध्यान में बैठने का है और संकल्प करना है कि मुझे आज्ञा चक्र से छलांग मार के सहस्त्रा चक्र तक पहुंचना है। गुरु मेरा साथ दो, गुरु मेरा साथ दो, यूनिवर्स मुझे हेल्प करो, ऐसा संकल्प करते हैं तो एक दिन जरूर आज्ञा चक्र के ऊपर से छलांग लगेगी और गगन गुफा में हम प्रवेश कर जाएंगे। वैसे तो सहस्त्रा चक्र खुला ही रहता है। कॉस्मिक एनर्जी 365 दिन 24 घंटे हमको ऊपर से मिलती ही है। टेलीपैथी हमारी होती नहीं है, एकदम इजी मार्ग है, लेकिन हम माया में फंसे हैं,
लोभ लालच में फंसे हैं, बंगला मकान में, भौतिक जगत में फंसे हैं, इसीलिए हमारी टेलीपैथी होती नहीं है। हमारी टेलीपैथी हो जावे तो हम एकदम मुक्त हो जाते हैं। हमको किसी का भय नहीं रहता, डर नहीं रहता। हमारे शरीर में बीमारी होवे तो भी हमको इसकी परवाह नहीं रहती है। वो बीमारी भी संकल्प से चली जाएगी, ऐसा दृढ़ विश्वास आ जाता है। मतलब हर रोज ध्यान में मैं बैठूंगी, आज ऐसा संकल्प करेंगे कि मैं रोज खाना नहीं खाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन ध्यान में तो जरूर बैठूंगी, जरूर बैठूंगा। ऐसा संकल्प 3 बार बोलेंगे, मन में ही दोहराना है। क्योंकि मुझे आज्ञा चक्र से गगन गुफा तक छलांग लगानी है कि जैसे मेरा आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया है, मेरी बातचीत हो रही है, वो सब सुनाई उसको देता है। मैं सब उसको मेरी बात बता रही हूँ, मेरा दुख दर्द उसको बता रही हूँ, उसका सॉल्यूशन वो ही मुझे देता है। इतना दृढ़ निश्चय हो गया है आज मुझे। फिर सहस्त्रा चक्र से आज्ञा चक्र के ऊपर आएंगे। जल्दी जल्दी 2-3 बार यात्रा करेंगे, आज्ञा चक्र का प्रकाश देखेंगे। फिर पीछे मेरु मज्जा में स्टोर रूम जो मैंने दिखाया, वहां पे पूरा प्रकाश से स्टोर रूम मेरु मज्जा भर गया है। उससे नीचे पहले विशुद्धि चक्र, उसके बाद अनाहत चक्र पूरे प्रकाश से देखेंगे, परम प्रकाश परम लाइट से देखेंगे। अरबों खरबों सूर्य से भी ज्यादा लाइट का प्रकाश है। अनेकों अनेक खरबों सूर्यों की रोशनी जो होती है, उससे भी अनेकों गुना ज्यादा मेरे शरीर में अब प्रकाश लाइट आ गई है। मेरा सारे चक्र एक्टिव हो गया है। धीरे धीरे विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र स्थिर हो जाएंगे। मूलाधार चक्र को फिर एक बार लॉक करेंगे, टाइट करेंगे। गुदा मार्ग और यूरिन का भाग एकदम खींचेंगे, पीछे सीट का भाग भी एकदम खिंचाव में आएगा। श्वास भरेंगे, अंदर ही रोक के मूल बंद को खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, मूल बंद ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और विश्राम किया करिए। आती और जाती श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। मेरा साथे सात चक्र जागृत हो गया है। मेरे शरीर के ऊपर भी 3 चक्र है, वो भी जागृत हो गया है, परम प्रकाश से भर गया है। मेरा कारण शरीर भी परम प्रकाश से भर गया है। मेरा सूक्ष्म शरीर भी कारण परम प्रकाश से भर गया है। और ये स्थूल शरीर में भी अब पूरा प्रकाश, परम प्रकाश मुझे दिखाई देता है। पूरे शरीर को पूरे लाइट में देखो। अब अपने पूरे घर को, जो रूम में बैठे हैं वो पूरे रूम को भी परम प्रकाश से देखो, परम लाइट में देखो। आपके घर में जितना भी रूम है वो सब सारे रूम में जाके, मतलब इधर बैठे बैठे ही कल्पना करनी है, सारे रूम में परम प्रकाश की अनुभूति करो, परम लाइट की अनुभूति करो। मेरे शरीर में परम प्रकाश, परम ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी इतनी सारी बढ़ गई है। कब मेरे हथेली में से, आंगलियों के तेरवे में से, हथेली के सेंटर में से, पग के तलुओं में से, गुदा मार्ग से, नाक से, आंख से, कान से सारी एनर्जी बाहर निकलती हुई सबको परम प्रकाश दे रही है। मैं सबको परम प्रकाश दे रही हूँ, सबको परम प्रकाश दे रही हूँ। घर के सब मेंबर को परम प्रकाश से देखो, एक के बाद एक अपने नजर के सामने वो मेंबर को बुलाओ और परम प्रकाश से उसका सहस्त्रा चक्र से लेके मूलाधार चक्र तक परम प्रकाश से उसको देखो। छोटा मोटा है, नाना बड़ा है, छोटा है, मोटा है, दुबला है, ऐसा कोई भी चीज नहीं देखनी है। उसको परम आत्मा
उसकी परम आत्मा परम प्रकाश से प्रकाशित हुई, मैं देख रही हूँ। सब मेंबर को एक एक करके देखो। अब जो निर्जीव हमारे घर में जो फर्नीचर है उसकी भी ऑरा होती है, तो जो फर्नीचर है उसको भी परम प्रकाश के 1 बाय 1 देखो। सोफा को देखो, बेड को देखो, डाइनिंग टेबल को देखो, किचन को देखो, कबाड़ को देखो, अलमारी को देखो, जो ड्रॉअर है वो सब किचन का खोल के देखो। मसालेदानी है, वो मसालेदानी खोल के अंदर अंदर भी परम प्रकाश भरो के सब राई, जीरू, मेथी, जो भी अजवाइन जो भी है वो सब में परम प्रकाश मैं डाल रही हूँ। फ्रिज को खोलो, फ्रिज में भी परम प्रकाश, दोनों हाथ ऐसे फ्रिज की ओर हथेली रख के परम प्रकाश देना है। हमको इधर बैठ के रहना है, हमारा सूक्ष्म शरीर जाके सब ये परम प्रकाश सबको देंगे। परम प्रकाश, परम प्रकाश, परम लाइट सबको मिल रही है। अड़ोसी पड़ोसी सबको मिल रही है। घर के बाहर आके पूरे घर के बाहर से देखे, बंगले को बाहर से देखे, बाहर पूरा बंगला मेरा परम प्रकाश से मुझे दिख रहा है। ताले के ऊपर देखे, चाबी के ऊपर देखे, मेरे घर में जब भी नहीं हो ताला लगा के जाऊं तो मेरे ताला घर का टूटे नहीं, मेरे घर तक चोर आवे नहीं, मेरे घर में चोरी होती नहीं है, क्योंकि मैंने परम प्रकाश से सबको सील कर दिया है। आजू बाजू वाले पड़ोसियों को भी परम प्रकाश दीजिए, जिसके साथ अच्छी नहीं बनती है उसको भी परम प्रकाश दीजिए। हथेली में से बहुत सारे प्रमाण में ऊर्जा निकल रही है, उसको महसूस करो, महसूस करो। हाथ गरम हुआ लगता है, किसी का ठंडा हो गया है, किसी का एकदम हाथ पैर है ही नहीं ऐसा लगेगा, शरीर है ही नहीं, शरीर शून्य में चला गया, मन शून्य में चला गया, विचार शून्य में चला गया। और 5 मिनट के लिए हम शांत हो जाएंगे, आती और जाती सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। मुझे कुछ सोचना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है। एकदम मूर्ति जैसे स्थिर हो जाइए, परम प्रकाश के साथ रहिए, कॉस्मिक एनर्जी के साथ रहिए। हाथ की उंगलियों में से, हथेलियों में से वाइब्रेशन बाहर निकलता है ऐसा महसूस करो, और हो ही रहा है, ऊर्जा बाहर निकल ही रही है, देखो, महसूस करो। ध्यान, आंख कोई भी नहीं खोले, आंख बंद। आंख खोलने से ऊर्जा ब्रेक होती है, ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। हमारा जो तालमेल सदा है इसके साथ वो तार टूट जाता है। हाथ की हथेली में बहुत सारे प्रमाण में वाइब्रेशन आ रहा है, उसके साथ रहिए, अनुभूति करो। पग के तलवे जो क्रॉस किए, पैर के तलवे में से बहुत सारे गर्माहट बाहर निकल रही है, गर्मी के स्वरूप में एनर्जी बाहर निकल रही है। मूलाधार चक्र को हमने सील कर दिया है, इसीलिए जो एनर्जी क्रिएट होती है वो हमारे शरीर में ही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गोलाकार घूमती रहती है, वो शरीर से बाहर जा ही नहीं पाती है, क्योंकि हमने मेन दरवाजा मूलाधार का बंद कर दिया है। अनुभूति करो, पूरे शरीर में ऊर्जा ऊर्जा, प्रकाश प्रकाश दिखाई देता है। वो ऊर्जा हमारे स्थूल शरीर में भी दिखाई दे रहा है। स्थूल शरीर को देखते हुए सामने खड़े हो जाओ, जहां भी बैठे हैं उसके सामने सूक्ष्म शरीर से उठना नहीं है, कुछ भी करना नहीं, हमको बैठे रहना है। लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसको हमारे सामने खड़ा कर दो, और वो सूक्ष्म शरीर पूरा व्हाइट लाइट से भर गया है। अपने आप को ही देखो, चेहरा चमकीला हो गया है, चमकता हो गया है, चेहरे पे जो करचली थी, उदासी थी, जो पीड़ा थी, जो यातना थी, वो चेहरा मेरा एकदम खिल खिल गया है, ऐसा देखो। मेरा हाथ का कंधों का दर्द था वो गायब हो गया है। फ्रोजन शोल्डर था, नेक पेन था, वो भी सब सारा गायब हो गया है। कमर का दर्द था,
ध्यान कमर के पीछे, कमर पे ले जाओ। कमर का दर्द भी गायब हो गया है। पेट का दर्द गायब हो गया है। छाती, हृदय, फेफड़ा पे नजर कीजिए। सब सारे रोग, तकलीफ, पीड़ा, यातना, दुख, दर्द सब गायब हो गया है। मैं तो चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं मौज में हूँ, मैं मस्ती में हूँ। मेरा चेहरा हास्य करता करता मुझे आनंद दे रहा है, मुझे खुशी दे रहा है, मुझे परम प्रकाश दे रहा है। उसके साथ बने रहिए, बने रहिए। जंगा को देखो, मसल सब टाइट हो गया है। जो पहले जंगा सा था, जो दुखता था, घुटना दुखता था, पैर की पिंडी दुखती थी, तलवे दुखते थे, उंगलियां दुखती थी, वो सारा दुखावा मेरा गायब हो गया है। वो सारा दुखावा वो सागर में, समंदर में मैंने डाल दिया है। मेरा मन की व्याधि भी मैंने डाल दी है। टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, आधा सीसी, माथा का दुखावा, सिर दर्द, जो भी प्रॉब्लम था वो सारा निकाल दिया है। और मैं पूर्ण ताजी माजी होके, पूर्ण परम से, परम प्रकाश से प्रकाशित हुई हुई नया जन्म हुआ ऐसा लगता है मुझे। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुशी व्यक्त नहीं कर सकती क्योंकि ये परम खुशी है। खुद ही अनुभव करते हैं, खुद ही परम खुशी का अनुभव खुद ही को करना पड़ता है। कोई दूसरे ये खुशी सुनावे, उसका वर्णन करे तो हम वो खुशी महसूस नहीं कर सकते हैं। आज हम दूसरे को बताएंगे कि ऐसा ऐसा ध्यान किया तो वो सिर्फ सुनेगा, उसको ये अपने को जो महसूस हुआ है वो उनको महसूस नहीं होता है। हम आज बहुत ही खुश है। मेरा कल का दिन, मेरा उसके अगले दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, मेरा पूरा महीना, पूरा साल 2025 एकदम खुशी से झूमता हुआ, नाचता हुआ मैं पसार कर रही हूँ। मेरे जीवन में से दुख, दर्द, पीड़ा दूर हो गई है। मेरा मानसिक संतुलन हो गया है। मेरा आर्थिक प्रॉब्लम जो था, पैसे का प्रॉब्लम था, वो भी सॉल्व हो गया है। मेरे इमोशनल जो प्रॉब्लम थे, कोई मेरे साथ बोलता नहीं था, रूठा हुआ था, वो भी आज आपको सामने से बुलाने आएंगे क्योंकि अनाहत चक्र का द्वार खोल दिया है। उस जिस आदमी के साथ बनती नहीं है उसका भी अनाहत चक्र मैंने खोल दिया है। सब मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मैं भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ। मैं सबको प्यार बांटती हूँ, खुशी बांटती हूँ और सबकी तरफ से मुझे भी खुशी और प्यार ही मिलता है। जैसे बोएंगे वैसे ही मिलेगा, जैसे काटोगे वैसे ही सब होता है। इसीलिए जैसी करनी वैसी भरनी होती है। तो आज से मैं पूरी सुधर गई हूँ, पूरी परम ऊर्जा से, कॉस्मिक एनर्जी से भरपूर हो गई हूँ, छलोछल हो गई हूँ। सबके लिए मेरे पास अब प्रेम के सिवा कुछ बचा ही नहीं है, खुशी के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। खुशी का अनुभव करते हुए, प्रेम का अनुभव करते हुए अपने आप को हाथ से, दोनों हाथ को उठा के हग करेंगे और आई लव यू बोलेंगे कि हूँ हे शरीर तने आई लव यू कहूं છું। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। પાછા હાથને મૂકી દઈશું, લોક કરી દઈશું। फिर से हाथ घुटने के ऊपर रख देंगे हमारी ध्यान की पोजीशन में और शांत, शांत, शांति के गहरे दरिया समंदर में मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। परम प्रकाश के समंदर में मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मुझे परम शांति का अनुभव हो रहा है। मनोमन सबको वंदन, माता पिता को वंदन, हयात माता पिता, मरे हुए माता पिता, गुरुओं को सबको वंदन करती हूँ कि मुझे ध्यान में बनाए रखे, बनाए रखा। कोई विघ्न नहीं आया, मेरा मन शांत रहा, मेरा शरीर ने मेरा साथ दिया। इसके लिए हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गुरु, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लास्ट 10th सेकंड, 5 सेकंड। दोनों हाथ की उंगली बंद आंखों के ऊपर रख दीजिए। 1, 2,
3 4 5। हास्य करता चेहरा, हथेली थोड़ी दूर ले जाके हथेली में चेहरा खोलेंगे, मुस्कान करेंगे। हाथ नीचे, ध्यान में से परत आने का मन नहीं होता है, आंख खोलने का मन नहीं होता है तो आंख बंद रखे, अपने समय के अनुसार आंख खोलो। और सबको कैसा लगा अनुभूति शेयर करो। गुरुओं को वंदन, हरे सब कृष्णा आत्माओं बहन। को वंदन मेरा। मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो माफ करना। मेरा हिंदी इतना पक्का नहीं है, फिर भी मैंने हिंदी में बोलने की कोशिश करी है, जो भी भूल चूक हो गए वो माफ करना। हरे कृष्णा बहन, आपने हाँ, बहुत ही अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में और कमेंट्री के साथ मेडिटेशन कराई। बहुत अच्छा लगा। और इसके आप साथ कौन साथ बोल रहे आपने योग को भी जोड़ा। योग की जो शुरू में योग बताया, जैसे हमने नाड़ी शुद्धि के बारे में। वैसे तो नाड़ी शोधन तो अलग चीज है, उसमें तो श्वास रोकना होता है। नाड़ी शुद्धि हाँ, में आपने जो चंद्रवेदी प्राणायाम या सूर्यवेदी प्राणायाम कराया, उसके बाद भस्त्रिका कराया। आपके यहाँ गुजराती में भ्रिस्तिका बोलते हैं, हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब में उसको हम भस्त्रिका बोलते हैं। हाँ, उसको भी भ्रष्टिका नॉर्मली ही हम बोलते वैसे, हैं। उसको भी हम लोग 3 या 5 मिनट तक करते हैं। पर आपने जो तरीका बताया, जब मेडिटेशन में बैठना है तो फिर इतना ही सफिशिएंट है कि 5 बार की 3 वृत्तियां आपने कराई। बहुत अच्छा लगा। और मेडिटेशन के में जो कमेंट्री आपने करवाई, और कमेंट्री के द्वारा जो हमें सारे चक्रों का भ्रमण करवाया और उसके बारे में जानकारी दी, तो जितनी देर आपने करवाया मन ऐसे कर रहा था कि आप बोलते जाएं और मेरा मन एकदम एकाग्र उसको सुन रहा था। और ऐसा हो रहा था कि आपकी क्लासें कम से कम हमें हर हफ्ते में एक बार जरूर मिले, ताकि हम थैंक यू, मेडिटेशन की थैंक यू, उसमें और आगे बढ़ सके। बहुत थैंक बहुत यू, थैंक धन्यवाद यू। बहन आपका। बहुत ही सुंदर शब्दों में, इस मैंने पहली बार ही इस तरह की कमेंट्री सुनी है। हालांकि मैं खुद योगा टीचर भी हूँ, डॉक्टर के साथ, मेडिकल प्रोफेशन के साथ। पर मुझे आपकी कमेंट्री बहुत ही अच्छी लगी। बहुत ही मैं भी आपकी, योगा टीचर हूँ। नहीं, बहुत बहुत बहन आपका धन्यवाद। कि मैं हालांकि पिछले 21 वर्षों से योगा करवा रहा हूँ, कर रहा हूँ, पर जो आनंद मुझे आज आपकी कमेंट्री से मिला है, इतना कभी नहीं मिला। अच्छा, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ज्योति जी, हरिओम। बहुत कृष्णा हरिओम बहुत मैम, धन्यवाद बहुत बहन। प्यारा बोलो। था। जो मैंने पूरा एक एक सुना, मुझे बहुत प्यारे शब्द लगे। 10 में से 10 अंक मैं पूरे देता हूँ आपको। 10 में से 10,000 देनी थी तो मैं नहीं, देता। मार्क्स नहीं चाहिए, मार्क्स नहीं चाहिए, आपका प्रेम ही चाहिए। मैं एक्सीलेंट है, आशीर्वाद दीजिए अब मैं एक्सीलेंट आज का हो रहा है, आउटस्टैंडिंग में ज्योति जी। यस मैम। बहुत अच्छा, ही सुंदर। मैं आपके वो कहते शब्द नहीं है मेरे पास जो मैं आपकी तारीफ करूं कि इतने सुंदर तरीके से आपने बताया है और इतने सुंदर तरीके से पूरा शरीर का आप वर्णन दिखाई करा नहीं है। देते मैम। मैं थोड़ा आज तबीयत मेरी बराबर नहीं है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसीलिए मैंने आराम कर। हाँ, वीडियो ऑन नहीं किया। अच्छा, अच्छा, कोई तो कोई ज्योति प्रॉब्लम जी, लेकिन मैं वो कहते हैं ना, मैं मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जिनसे आपका धन्यवाद करूं। नहीं। अच्छा, धन्यवाद, एक्सीलेंट। धन्यवाद। यस मैम, दीदी मैम, नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा भी ध्यान में हुआ। फिर आप आज भी मुझे दिखाई दिया, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती सबको दिखाई दिया आज। लेकिन आप मैंने जो आपको खुद ही मूर्ति के समान बना दिया था कि मूर्ति के जैसे बैठ जाओ। हाँ, हाँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सेवा भी है, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। अच्छा दोस्तों, मैं एक बहुत और बात कहना चाह रही हूँ, सॉरी डिस्टर्बेंस, कि हाँ, कल हमारा छुट्टी होता है, संडे को छुट्टी होता है। हाँ, लेकिन मैं ज्योति जी से अनुरोध करूंगी कि वो कल भी आएं और अपना ये ज्ञान सब में बांटें। और जिसको भी ज्योति जी का ज्ञान बहुत ही अच्छा लगा है, जिनको मतलब आउटस्टैंडिंग जिन्होंने वो मार्क्स दिए उन्हें, तो वो कल भी आ सकते हैं 9 o'clock। और कल अच्छा, पूरा दिन ध्यान का ही ध्यान रहेगा और ज्योति जी का ही सेशन रहेगा। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि एवरी संडे ज्योति जी का सेशन रहेगा।
ओह नहीं मैडम, एवरी संडे मत रखो, क्योंकि मुझे कभी संडे कहीं किसी को मिलना जाना, तो खबर कोई लेने बात, जाना जिस भी दिन होता जिस है। दिन आपको जाना होगा उस दिन मैं हैंडल कर लूंगी अच्छा ज्योति। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन जब आप रहेंगी, अवेलेबल रहेंगी, तो आप सेशन लेंगी, ये सब करेंगी। और कल जिसको भी ज्योति जी का ज्ञान लेना है दोस्तों, वो 9 बजे जुड़ जाएं, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जो बीच बीच में आते हैं, देर देर से आते हैं। और प्राणायाम में कराऊंगी, आसन कराऊंगी, तो थोड़ा खाना कम खाना, हाँ, और तो जैसे हम तो हल्का खाया पेट नहीं। रहना चाहिए, हल्का पेट रहना चाहिए। तो अब अपना मैं अनुभव शेयर करा सकते हैं मास्टर। हाँ मैं जी जी जी, मास्टर बोलिए। हाँ हाँ, जब ध्यान कर रहा था आज, मैंने आज तो बहुत अच्छा भी हुआ ध्यान। फिर मेरा पैर में मैं कुछ चीज पकड़ के रखा, ऐसा जैसा लगा था मैंने। पूरा ठंड जैसा हो गया था, मैंने दोनों पैर मेरा। हम्म। तो आपका जो ब्लॉकेज था ना, जो वो सब अरुंधति निकल जी, गया। वो सब हाँ निकल रहा था, जो जो समुंदर में जा रहा था ना, तो हाँ समुंदर का हाँ जल तो ठंडा ही होता है ना। हाँ हाँ, हाँ पूरा तो दोनों पैर में। हाँ, तो वहीं पे जो आपकी चीजें निकल रही थी, वो समुंदर में प्रवाहित हो रही थी। और हाँ जो भी आपका ब्लॉकेज था, जो भी टॉक्सिन था, वो सब हाँ निकल हाँ चुका है, निकल गया है। और कुछ भी नहीं बचा, बाकी जो बचा होगा वो कल निकल जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। यस कल हम मास्टर लोग जी। का, कल परसों बिहू है, लोहड़ी। हाँ, लोहड़ी है, वो मेरे यहाँ पे भी लोहड़ी है। हाँ कल हाँ, आज नहीं है ने? लेकिन देखिए, हम मैं परसों से है। हाँ अब इतना हम भी जान गए हैं कि देखिए, ये सब फेस्टिवल जो होते हैं, हमें हाँ संसार में रहना है और समाज में रहना है, तो वो सब हाँ भी नहीं, वो सब भी हमें निभाने हैं। और हाँ अपना हाँ ये वो सब हमें संसार के लिए करने हैं, हाँ समाज के लिए करने हैं। और ये जो आपका हाँ, ध्यान का समय है, ये सिर्फ और हम्म, सिर्फ केवल केवल आपके लिए ही है। हाँ हाँ तो आप अपने लिए क्या नहीं करना चाहेंगे? करेंगे करेंगे। आज क्योंकि तो अभी पिठा बना रहा था। परिवार को पालने के लिए आप 23 आवर्स दे रहे हो, हाँ हाँ, और 1 घंटा सिर्फ आपको ध्यान अपने लिए मिल रहा है। तो 24 हम्म, घंटे में 1 घंटा तो आप करूंगी अपने लिए करूंगी। दे सकते हैं। खाना नहीं खाने का, नहाने का नहीं, लेकिन ध्यान में तो जरूर बैठने जी का। जी मास्टर। हाँ, 9 बजने को कितना बार घड़ी देखती हूँ। मैं तो कितने दिनों से रात का खाना या बाद में ही खाती हूँ, थोड़ा खा लेती हूँ बाद में, हम भी क्योंकि नहीं खाना खाते। खाते हुए, खाना खादा हुआ पेट से ध्यान नहीं होते है, हाँ जी हाँ, ज्योति जी, मैं भी ऐसे नहीं। हो सही कह जाता रहे हैं। है, फिर ध्यान नहीं होता है, नींद आ जाती है। मेरे को नमस्ते भी ज्योति ज्योति जी। मास्टर। अच्छा, नमस्ते मजे जी। में, मजे में, बहुत मजे में, खुश, हाँ, आनंद भयो। यस ज्योति सरस्वती जी मास्टर, बोलिए। ज्योति मास्टर, हाँ, आज सुबह मैं आपको याद कर रही थी, ऑफिस जाने के अच्छा, टाइम पे। क्यों? पता नहीं, आप आ गए बस। मैं तो बार बार आपका और सुमित्रा मास्टर का, बाबा जी का नाम लेती रहती हूँ, बार बार लेती अच्छा, रहती हूँ, सुबह नहीं बाबा होता। जी का बाबा जी का नाम लो, सुमित्रा मैम का नाम लो, मेरा नाम मत लो। तो मैम वैसा नहीं आप मास्टर, तो, वैसा मैम मत ये करिए ज्योति, मास्टर। ये आपका नाम भी ज्योति है, और इस ग्रुप में भी एक किस्म से हाँ, ज्योति भाई आप है। सभी ध्यानी हो, आप हमें रास्ता दिखाते हो ना, तो हम लोग आपको याद करेंगे तो हमें भी थोड़ा कोई शक्ति मिलता है, वो उतना वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मास्टर हमें, जो हाँ सुमित्रा होता मास्टर को याद करते हैं, ज्योति मास्टर को याद करते हैं, बाबा जी को याद करते हैं, तो कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिलता है वहां पर। और रोज है ना, ऑरा सील करके रखो, हाँ ठीक है। रोज ऑरा सील करो। हाँ ठीक है और मास्टर। बाद में ध्यान में बैठने का, ऑरा सील करने, ध्यान में बैठते टाइम तो जरूर करने का, क्योंकि क्या होता है, मेरा जितना ज्ञान है मैं जानती हूँ, वो मैं बताती हूँ, कि जो ऑरा सील नहीं किया है और ध्यान में बैठते हैं, प्राणायाम में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो अतृप्त सूक्ष्म जगत की अतृप्त आत्मा, आपकी एनर्जी हमारी चूस के चले जाते हैं, ले हाँ लेते हाँ हैं हाँ पावर हमारा। हाँ यस। इसीलिए ऑरा सील करने का। तो ऑरा हाँ सील नो। करते हैं, हाथ ऐसे दो जो होता है, वहां से लेके ऊपर हाथ जितना होता है, तो वहां के ऊपर से ऑरा सील करने का, ठीक है ठीक है। सहस्त्रार से लेके मूलाधार चक्र तक का ऑरा सील करने का। और
मन से ही करने का है, हाथ से कोई एक्शन मैं बताती हूँ आपको समझ में आवे, इसीलिए। फिर ये ऐसे लॉक करने का मूलाधार चक्र के ऊपर लॉक बढ़िया। करके फिर गुरु मंत्र जो कोई भी आपके पास होवे वो बोल देने का। गुरु मंत्र नहीं होवे तो ओम नमः, क्योंकि ओम सार्वजनिक मंत्र है, शब्द है, तो ओम नमः बोल के ये लॉक ऐसे खोल देने का। मन की आंखों से, मन की हाथों से ही करने का है, ऐसी कोई एक्शन नहीं करनी है। ऐसे मन से ही ऐसा भाव करके ऐसा लॉक करके ये लॉक जब छोड़ेंगे तो उसके ऊपर गुरु मंत्र बोल के छोड़ने का। अपना करते हैं लॉक तब, अपनी ऑरा सील करते हैं तब ये प्रक्रिया करने का। अब अपना ऑरा सील कर दिया, फिर दूसरे का करने का, घर के दूसरे कोई मेंबर का करने का है तो उसका ऑरा ऐसे ही सेम सील करने का है, लेकिन 2 उंगली ऐसे रख के ही करने का और छोड़ देने का। उसके ऊपर कोई गुरु मंत्र नहीं बोलने का है, लॉक नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसे सील कर देना है ऐसे और छोड़ देने का है। वैसे सबकी ऑरा पहले अपनी ऑरा सील करने की, उसके बाद ही दूसरे की करने की। वो गलती मत करने का कि पहले दूसरे की करी बाद में मेरी करने की, ऐसा नहीं। वो गलती कभी भी नहीं करने का। पहले अपनी ऑरा सील कर देना। रात को सोते हैं तो अपना ये पलंग जो रहता है, बेड रहता है ना, तो उसको भी सील कर देते, क्योंकि रात को 12 से 3 सूक्ष्म जगत की आत्मा, हमारे जो पूर्वज है, अतृप्त गति हुई है उसकी कोई इच्छा अधूरी रही है तो वो आते हैं। लेकिन हमारा बेड भी सील कर देते हैं, हमारा पूरा शरीर सील कर देते हैं, तो उनकी नेगेटिव फोर्स, उनका जो भी इच्छा है वो हमारे को टच नहीं करती है, हमको परेशान नहीं करती। सारे राज बता दिए आज ठीक है आपने। मास्टर। आज सुबह भी मैं गाड़ी में जाते जाते आप जो ओरा सील के बारे में बताए थे ना, वही करके बता के मन में बता के ही जा रही थी ऑफिस को। आपकी टू व्हीलर को भी सील करनी ऐसे, हाँ पहले आगे से पीछे ऐसे और इधर से ऐसे। एक्सीडेंट बहुत बड़ा होने वाला है तो होएगा सही, लेकिन बड़ा से छोटा सुई जितना हो जाएगा, और सुई से भी रुई जितना होएगा सही, लेकिन बड़ा जो नुकसान होने वाला था वो रुक जाएगा। मैम इसको एक बार फिर से दिखाइए मास्टर। वो टू व्हीलर पे जाते हैं तो आगे की बॉडी से पीछे की बॉडी तक ऐसे बीच में बैठे बैठे ही हो जाता है, फिर ऐसे। और जैसे स्टीयरिंग पे चालू किया ने तो 3 बार मन में ओम बोल देने का, फिर जाओ। ठीक है मास्टर, थैंक यू कुछ नहीं मास्टर। होता है। फिर 4 व्हील होवे तो 4 व्हील को ऐसे सील करने का, अंदर 3 बार ओम बोल देने का। एक्सीडेंट होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। और होएगा तो अपने को कोई नुकसान नहीं होगा, गाड़ी को भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भाग्य में है तो होने वाला है, लेकिन टल जाता है। सूली का गाँव सोई का गाँव रुई से हो जाता है। मास्टर एक बार फिर से दिखाइए प्लीज, पूरा मत मानिए। क्या बताऊं, वो गाड़ी का सील करने का, गाड़ी वाला का। जैसे देखो ये अपनी एक्टिवा है, ये अपनी एक्टिवा है, तो उसको आगे से लेके ऐसे पीछे से बीच में लाके सील कर देने का। मन से ही करने का है। ऐसे सील किया, फिर इसको इधर से लेके इधर से बीच में सील, चारों ओर से सील हो गया। इधर से खाली करेंगे तो इधर कोई टकरा के चला जाएगा। लेकिन इधर से भी कर दिया तो गाड़ी पूरी सुरक्षित। ठीक है, थैंक यू मास्टर। और घर में कोई नहीं होवे, ताला लगा के जाते तो ताला को भी सील करके जाओ। फिर स्टार्ट अपने कबाड़ खुला है, हमारा कपड़े गहना है, सब है, तो लॉकर को भी सील करके जाओ। कुछ नहीं होता है। मैं तो सिर्फ आपकी नाम लेती हूँ और फिर जय करके जाती हूँ बस। मास्टर मन का बहुत सुकून मिलता है मास्टर। ऑफिस में खिचखिचाहट होती ही रहती है ऑफिस में, तो वो जब भी आप जो बाबा जी का, लेकिन ध्यान करने से मगज शांत हो जाता है। जिसको जो बोलना है वो बोले, हम अपने तरीके से ही रहते हैं। आपका नाम लेती हूँ, एक बार जोर से सांस लेके छोड़ देती हूँ, फिर नॉर्मल हो जाती हूँ बस। हाँ बस, नहीं तो हाथ को टाइट करके ऐसे 10th बार गिनने का और छोड़ देने का, पूरा गुस्सा जमीन में चला जाएगा। ठीक है मास्टर। ऐसे टाइट कर देने का।
और हाँ 10 बार हो जावे ने तो ऐसे झटक देने का, ठीक। गुस्सा पूरा जमीन में। गुस्सा तो नहीं आता है मास्टर, ऑफिस वालों किसी का के ऊपर होता है ना। नफरत भी हाँ आती है, गुस्सा आता है, सीनियर्स का, हाँ सीनियर्स का चिड़चिड़ टॉर्चर होती है, होता है। वो सब हाँ निकल जाता है। अच्छा मास्टर, गुस्सा तो मेरे को तो नहीं आता है, वो छोड़ नहीं, दिया लेकिन गुस्सा। आना जरूरी है। जिसके ऊपर आना चाहिए उसके ऊपर पूरी ऊर्जा से आना चाहिए। हाँ फिर ऐसा नहीं कि कोई आपका गलत इस्तेमाल करे कि ये गुस्सा करती नहीं है, नहीं तो मास्टर पूरी ये ऊर्जा से निकलेगा। हाँ ये हो रहा है मास्टर मेरे से ना, मेरे जो मेरे कमजोरी की फायदा उठा रहे हैं ऑफिस में, मैं जोर जोर से हाँ, बात ही इसीलिए नहीं तो कर मैं रही हूँ। बोलती हूँ कि हाँ पूरे जुनून से एक दिन निकाल देने का, फिर घर आके सबकी आत्मा की माफी मांग लेने की। शहर जो है ना वो काटता, अरे सांप जो है ना वो फुफाड़ा तो मारता ही है, काटता नहीं है। फुफाड़ा मारना चाहिए। हाँ ऐसे ठीक ऐसे है। करना। कैसे बोला था फुफाड़ा गुस्सा? मारना चाहिए, नहीं तो सब घर के लोग भी खा पी के अपने को निकल जाएंगे। रिश्तेदार भी सबके, ये तो कुछ बोलती ही नहीं है, इसको तो सब चलेगा, फिर हमको है ना पागल में खपा देते हैं कि इसको तो कुछ पड़ी नहीं है। हाँ तो वो भी, गुस्सा भी जरूरी है, हाँ लेकिन गुस्से में भी सभान अवस्था होनी चाहिए कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, वो सब अपने को पता होना चाहिए। लेकिन हाँ गुस्से में हम क्या बोलते हैं ना वो पता ही नहीं चलता है। हाँ। मास्टर मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, मगर गुस्सा जो आता है वो मन दुखी हो जाता है, बस वो गुस्से वो होता है या फिर दुखी होता है मन, ये तो मुझे मालूम नहीं हो रहा है। तो फिर इसमें आपको सरस्वती डिप्रेशन जी, आएगा। गुस्सा जो आपका होता है, गुस्सा हम्म सबसे पहले खुद को ही खराब करता है। हाँ, हाँ डिप्रेशन आएगा। अगर गुस्सा दुखी हो करोगे तो जाता है, गुस्सा मन अपने दुख आप हो को ही जाता है। दिक्कत देता है। हाँ फिर आर्टरी ब्लॉक होगी, हार्ट हाँ अटैक आएगा, ये सब अंदर रखोगे ना, बाहर नहीं निकालोगे तो सब ऐसा हम्म। प्रॉब्लम अपने शरीर के ऊपर ही आता है। अच्छा अगर अच्छा। गुस्सा आना लेना है तो मिरर के आगे खड़े हो जाओ, हाँ, मिरर हम्म थेरेपी करने की। मिरर वर्क करो, मिरर के आगे खड़े हो जाओ, जो कहना हम्म कह डालो अपने आप को कह ही। डालो सब, ठीक है। हम्म, हल्के हो जाने का, हल्का। हाँ ठीक है ज्योति मास्टर। और बहन, मिरर आपको क्या, देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ब्रह्मा कुमारी बहनें बोलती हैं हमारे यहाँ, आपकी भाषा बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। यस किसकी? यस मैम, ज्योति हम बहन जो सुबह बोल रही हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी बहन पे हम सेंटर में जाते हैं तो वहाँ देख सुनते हैं ना, तो आपकी भाषा भी उन्हीं से कौन, मिलती मैडम जुलती है। शिवानी? हाँ जी। मैडम शिवानी? नहीं, मैडम शिवानी तो है ही, जैसे यहाँ मान लो पानीपत सेंटर में भी हमारा जाना होता है, तो अच्छा, ब्रह्मा कुमारी मिशन की बहनें जो बोलती हैं उनकी भाषा और आपसे मिलती जुलती है, इसलिए मेरा अनुमान ये लग रहा है कि शायद आप भी वहाँ जाती हैं या नहीं नहीं, टीचर है ब्रह्मा कुमारी। मैंने 10th डे का कोर्स किया था, लेकिन मुझे तो वो नर्सरी जैसा ज्ञान लगा, मैं फिर नहीं नहीं, गई। वो बात अलग है, बाकी मैं जो बता रहा हूँ आपकी भाषा जो है ना, जैसे वहां हाँ, बहनें जिस तरह मिठास से बोलती हैं वैसे ही आप बोल रहे। अच्छा, थैंक यू। मैम हम सुबह सुबह सिर्फ वही सुनते हैं, ब्रह्मा कुमारी का। मैं सुबह मेडिटेशन करती हूँ 5 बजे, तो मैं उनका ही मेडिटेशन करती हूँ, ब्रह्मा हाँ, कुमारी। जिसको अच्छा लगता है वो करते हैं, लेकिन मुझे तो उसमें बाल मंदिर जैसा ही ज्ञान लगा, मैं गई थी देखिए 10th मैम, दिन। जो ब्रह्म कुमारी का जो आप कह रहे हो ना मेडिटेशन करते हैं हाँ पद्धति, जी मैम। जैसे हमारी जो होती है, हमारा सिर्फ सांसों पे फोकस होता है। अब उनका हम नहीं जानते कैसा कौन सा ध्यान होता है। वो सब कुछ पॉजिटिव बोलते हैं कि नहीं, सब कुछ। ज्योति बहन ने जो कराया है वो बहुत ही अच्छे ढंग से कराया है, हाँ, तो वही उसका मैं कोई बता। मुकाबला नहीं है। हम्म, मैम मैंने, मेरा तो आज मिस हो गया क्योंकि मैं खाना दे रही थी, पर मैंने। तो आप जो वीडियो डलेगी ना, वीडियो सुन के कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। रिकॉर्डिंग जो डाली जाती है, डेली रिकॉर्डिंग और डलती आज है। आई तो अचानक ही मैम ने किया कि आपको करवाना है, मेरी तो कोई तैयारी नहीं थी। एक्चुअल में आज ना मेरा सिर दर्द सुबह से हो रहा था, कुछ नहीं, कुछ तब इसमें कोई मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम, आप वहां आराम से करो। वो फील हो रहा था। बच्चे बोल रहे थे कि आज लेना नहीं क्लास मम्मी। मैंने कहा नहीं, आज मेरे को क्लास तो लेना है, कहा ऐसा नहीं है, मिस नहीं करना है। तो ज्योति जी से बोलूंगे क्योंकि ज्योति जी कराएंगी। मैं मेरे मिस्टर को खाना दे देती हूँ और चली आती हूँ, बोलती हूँ दूसरी बार चाहिए तो खुद ले लेना। मैं जाती अच्छा, हूँ,
वो खुद ही बोलता है कि जा तेरा टाइम हो गया। ओके। तो मास्टर और किसी का कोई सवाल? मुझे कल्पेश जी लगता कुछ नहीं है नहीं बोल किसी का पा कोई रहे। सवाल है। थैंक यू मास्टर, आज थैंक यू। तो सवाल कल्पेश जी वाले की आने वाले बात थे, ही नहीं क्या थी हुआ? मैडम जी, इतना अच्छे मैं ढंग से 5 कराया मिनट है। गाँव आया था, गाड़ी चालू थी मेरी। आप सूरत घर मैं से आने अभी वाले जो थे, घर क्या हुआ? कि कल्पेश जी आज देर से आए हैं क्या? मैम मैं यहाँ गांव वतन में आया हूँ, अपने ओके, गांव में। तो आज ध्यान नहीं किया? अभी पहुंचा। अच्छा, नहीं मैम, बहुत मैं ध्यान नहीं कर पाया, लेकिन तो आपने आवाज बहुत मुझे सुनाई दे रही। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने मिस की है, पर कल आप आइएगा ना 9 बजे। कल फिर से जी सुनिएगा। मैम, जी मैम। आपका वतन कौन सा है? आप तो भरूच रहते हो ना? नंदुरबार। हाँ जी गुड्डी जी। नंदुरबार, अच्छा। ज्योति मास्टर, कल समुद्र के अंदर लेके जाइए ना। पिछले बार एक बार ध्यान कराए थे ना, वैसा। कल समुद्र के अंदर नहीं, ब्रह्मांड क्रॉस करके दूसरे ब्रह्मांड में ले जाऊंगी। लेके जाइए। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मा, महाब्रह्मा, परम ब्रह्मा, परम महाब्रह्मा, वहां जाना है। आज की रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? वो तो मैम से ही मिलेगी, सुमित्रा मैम से। मैम ग्रुप में कौन से में डाली जाती है? मेरे पास में मुझे तो कोई भी नहीं मिल रही। वो सुमित्रा मैम को पूछो। मैम बताओ आप। मैम सो गई। समुद्र का तो ध्यान था ना, वो बहुत अच्छा था मास्टर। एक बार फिर जो से जो करवाइए ना हमारा मास्टर। विचार है, जो बुराई है, जो नेगेटिविटी है, वो बूंद है, तो वो हाँ। सागर में जाके सागर बन गई। हम फ्री हो गए, खाली हो गए, मुक्त हो गए। बहुत अच्छा था मास्टर, उसका दिन जो ध्यान करवाए थे ना अपने, सुपर, बहुत अच्छा था। मेरा तो काम ही है, सुबह से उठती हूँ, यही काम है, हाँ, ध्यान और योग, धन्यवाद ध्यान आपका, और योग, बहुत बहुत और कोई धन्यवाद काम ही आपका। नहीं है। खाना बनाने का, फिर घर का थोड़ा काम करने का, फिर सुबह 5, 5:30 से मैं चालू हो जाती हूँ, रात को 12 बजे सो जाती हूँ। लेकिन कभी मुझे वो नहीं लगता है, दोपहर को भी मुझे नींद नहीं मिलती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद आपका। आप आना सब लोग मेरे गाँव सूरत, गुजरात। सच में आऊंगी, सच में आऊंगी। कल मैं मेरे क्लास में मंडे को आध्यात्मिक डांस कराने वाली हूँ। हाँ, आंख बंद करके कृष्ण का सब भजन रख के, फिर आंख बंद करके, जिसको जो इंडिविजुअल, ग्रुप में नहीं, किसी का हाथ पकड़ के नहीं, इंडिविजुअल जिसको जैसे नाचना है, आंख बंद करके, ध्यान आंख में नहीं खोलने करेंगे का। आप? कल हाँ? ध्यान में करवाएंगे मास्टर, कल सबको करवाएंगे। उठ जाना, उठ के करना पड़ेगा। और जैसे उम्र वाले हैं नहीं नाच सकते, उसको बैठे बैठे भी वो नाचेंगे, जैसे नाचना है, लेकिन आंख बंद रखने की, आंख नहीं खोलने की। आध्यात्मिक डांस, हाँ, हाँ, वो कराऊंगी। उसका फायदा भी बोलूंगी। चालू डांस में वो ये जो वल्गर डांस करते हैं फिल्मों के ऊपर, तो उससे क्या होता है, वो भी सब उसका डिफरेंस भी बताऊंगी। अच्छा। तो फिर कल तो मैं जरूर वो 9 बजे और 9 कौन बजे तक आ तैयार है जाऊंगी। कल आध्यात्मिक डांस के लिए? हम्म, जिसको कूदना आवे, नाचना आवे, नहीं आवे, कुछ भी नहीं, बस अपनी तरह अपनी मस्ती में मस्त रह के कुछ झूमने का। किसी को जो से झूमना है, किसी को स्लो झूमना है, बस झूमते रहो, आंख बंद, आंख खोलने का नहीं। फिर शवासन में विश्राम, ऐसे थका देंगे, ऐसे थका देंगे, फिर विश्राम। बहुत अच्छा मैं मास्टर। मंडे कराने वाली हूँ मेरे क्लास में। हाँ, सोहम की साधना भी बाकी है अभी। सोहम, हाँ, तो मैं करती हूँ, सो मैं मतलब श्वास भरना, हम श्वास छोड़ना, वो करती हूँ मैं। 3 तरीके से श्वास भरने का है। हाँ 3 तरीके से। तो शॉर्ट, मीडियम हाँ और जी, लॉन्ग। हाँ जी मैम, हाँ जी, वो मैं अच्छा, तो करती आपको हूँ। कुछ अनुभूति होती है? हाँ मैम होती है, कुछ क्या थोड़ा सा करते अपने में हैं? थोड़ी आती है मैम, कुछ एनर्जी भी हमें आती है और बहुत अच्छा लगता है।
रोना आता सारी है, हंसना आता है, चिल्लाते हैं लोग, क्या क्या कुछ कुछ होता है सब। मैम रोना मेरे आता पास तो कैसेट है, मैं कैसेट ही रख देती हूँ। है। नहीं मैम बहुत अच्छा होता है वो भी। हाँ, वो एक मैं ठंडक में एक बार कर लेने का, फिर गर्मी में बहुत नहीं अच्छी तरह से होता है। हम्म। नहीं मैम मैं सुबह 5 बजे या 5:30 बजे पहले ब्रह्म कुमारी इनका सुनती हूँ, थोड़ी देर उनकी मेडिटेशन करती हूँ, उसके बाद सोहम करती हूँ। श्री श्री हाँ, रविशंकर है ना ये, हाँ, तो ये ग्रुप मैंने उसकी ज्वाइन सुदर्शन क्रिया है, सुदर्शन क्रिया है उनकी। किया मैम, हम्म, दर्शन हम्म, क्रिया ये भी बहुत अच्छी है मैम। पर कभी बस एक जगह पे होता है कि जब बहुत तेज तेज सांस लेना होता है तब थोड़ा सा वो हो जाता है, जैसे बीपी बढ़ जाए, कुछ बढ़ जाए, उसका थोड़ा डर हाँ, होता है। मैं ज्यादा तेज नहीं करती। नहीं, ऐसा संकल्प करो कि मेरा कोई भी रोग बढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, उल्टी ठीक हो जाएगा, ऐसा संकल्प करके चालू कर दो। ठीक है मन मैम, में ऐसा चार्ज करके बैठेंगे ना कि मेरा शायद बीपी बढ़ जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, तो नहीं होने वाला भी होएगा। हो जाएगा मैम। मतलब आपने चार्ज जो किया है, चार्ज ही ठीक नहीं करने का ऐसा। मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मैं है तेरी मैम। शरण में हूँ। तुझे जो ठीक, करना है वो तू देखे, और मेरा शरीर तू जाने वो जाने, मैं बीच में हूँ ही नहीं। ये तो मैम मेरा अपने ऊपर लेते हैं ना, इसीलिए सब आता है। शरणागति स्वीकार लो, ये शरीर भी तेरा, ये भी तेरा, तू 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 मेरा, ये सब तुझे जो मुझसे करवाना है वो करवा ले। मैम ठीक है। ये तो मैम प्रेशर भी हाई नहीं होगा। उनका ग्रुप भी बहुत अच्छा है, वो भी अभी भी चल रहा है मैम, अभी भी उनका एक ग्रुप चल रहा है मेरा सुबह लेकिन 7 बजे। मुझे किसी का देखो बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो लोग का वर्ल्ड ड्रामा जो बता रहे हैं ना, वो 5,000 साल का ही बता रहे हैं। 12,500 वर्ष सतयुग बता रहे हैं, साढ़े बारह हम्म। हजार वर्ष त्रेता, 12,500 वर्ष द्वापर, और 12,500 वर्ष कलयुग बता रहे हैं। ऐसे 5,000 वर्ष का ही वर्ल्ड ड्रामा बताते। तो क्या अपने वेद पुराण में तो कलयुग 4,32,000 का बताया है, उससे 2 गुना द्वापर, उससे 2 गुना द्वापर, उसके 4 गुना सतयुग। तो ये गलत है, मुझे ये क्वेश्चन आता है। बहन जी आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, आपको तो नॉलेज है नहीं मैम, नहीं बहन हमें जी आप ठीक कह रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार जो है वो आप जो कह रहे हैं यही सत्य है। वो लोग उनका शास्त्रों जो को है वो झूठा शास्त्र ठहराते के हैं। अनुसार नहीं है ये चीजें। हाँ, इसीलिए उनकी फिर मैं शास्त्र जो 10 हमारे दिन पुराने शास्त्र जितने भी हैं उसके वेद अनुसार पुराण नहीं में है। सब। और दूसरा क्या हाँ, है कि हमारे यहाँ हम मानते हैं कि भगवान गीता के जो हैं, भगवान कृष्ण ने गीता का कहा तो वो हाँ, उसमें भी वहाँ वो शब्द अलग यूज करते हैं। हाँ, ये अलग यूज कर, वो लोग ऐसा कहते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ ही नहीं है। नहीं नहीं ये सारी चीजें हुई हैं, कुछ चीजें उनकी ठीक है कुछ नहीं है। और मैं बोले भी एग्री नहीं वो करता कई बार कुरुक्षेत्र उनकी का बात पे। मैदान अभी जाके जो इतनी जगह है, तो उसमें 10 तो अक्षौहिणी नहीं सेना ऐसा हाथी है ना कि घोड़े हमारे कैसे आए, जितने भी सैनिक प्राचीन इतने सारे शास्त्र कैसे हैं आए। और संस्कृतियां हैं उसमें वो उसमें वो नहीं है, कई चीजें विरोध करते हैं। मुझे ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं 10 दिन नहीं की नहीं ट्रेनिंग आपकी लेके बात बिल्कुल वापस आ सत्य गई। है, देखो इसमें कोई शक अभी नहीं है। बहुत सारे लोग ब्रह्म कुमारी से यहाँ पे हमारे ध्यान में जुड़ रहे हैं और वहां नहीं से नहीं जी ऐसा है कि जो कई बार क्या होता है सुनो सबकी, पर जो मन को अपील करता है वही हम करेंगे ना। तो भ्रमित हाँ, होता है ना मास्टर, ऐसे करने से। मान लो मैंने आज कहीं सुना, कल कहीं सुना, परसों कहीं सुना, नहीं नहीं तो ऐसा मैं होता है, कहाँ कर जाऊं? मन सुनने के मन बाद तो आप एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये ठीक है ये चीज गलत है। हाँ, तो अब वही है जैसे ना हमारा जो सबके। प्राचीन जितनी भी संस्कृति है, जो हमारे शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, वो इन तो ये चीजों को नहीं सबने नहीं, मानते। वेद उपनिषद सबने नहीं पढ़े हुए ना, सब नहीं, सबको इनकी नॉलेज भी नहीं है। तो वो लोग भ्रमित जल्दी होंगे और भ्रम जो होता है वो कहीं किसी लेवल पे पहुंचने नहीं देता है। नहीं ये बात भी ठीक है आपकी। क्योंकि आपको ज्ञान है, आपको पता है, आप जान पा रहे हैं, लेकिन मान लो मुझे नहीं हो सकता है, मैंने नहीं पढ़े हैं कोई भी वेद शास्त्र, वो तो तो मैं उनके जाएंगे बारे ही। में, हाँ, तो उसके बारे में मेरे लिए वो काला अक्षर भैंस बराबर होगा ना। तो मास्टर और कोई कुछ कहना चाहेगा या फिर आज अपनी वाणी को यही विराम दें? बस ये है कि बहन जी इनकी क्लास जरूर करवाना, और वीकली एक क्लास जरूर होनी चाहिए ज्योति तो बहन की। मास्टर कल के लिए हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, कल ज्योति जी बोल दिया। कल की, कल देखो, और ज्योति जी की रिकॉर्डिंग भी क्लास कल है। ग्रुप ही में मेरी डाल देना क्लास ताकि देगी। दोबारा सुने।
ये रिकॉर्डिंग तो हम्म डेली चलती है, और जिसको भी कल आनंद लेना है या ज्ञान लेना है तो आप वो आएंगे यहाँ पे, और जिसको नहीं लेना है तो कोई जबरदस्ती किसी से नहीं नहीं है नहीं हम नहीं, तो। जबर ये जो मैं समझता हूँ भाग्यशाली हैं जो आज इनसे हमें सुनने को मिला है, नहीं तो ऐसे सुनने को बहुत कम मिलते हैं ये चीजें। एक्चुअल में मास्टर अभी आप नए नए जुड़े हैं, 1 साल से हमारे पास अच्छे अच्छे मास्टर आ रहे हैं, और एक एक का अलग अलग विचार और अलग अलग वो होता है, सभी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो होते हैं। हम्म कोई मतलब सभी वो नहीं होते कि सबके बहुत अच्छे होते हैं, और वो बहुतों के टॉपिक अलग बहुत अलग अच्छे होता है होते ना, बात ये होती है हैं। ना, हाँ। कई बार मान लो आज इन्होंने जो टॉपिक लिया, बाकी जो आएंगे वो अपना अलग अलग टॉपिक पे बोलेंगे। हम्म। तो कई बार ऐसा होता है, मान लो मेरी रुचि भी इस टॉपिक में है और बहन जी ने तो सारा वही आप चीज बोली। आप बताइए आप कब क्लास लेने वाले हैं? मैं तो अभी बहन जी नया ही जुड़ा हूँ 2 दिन से, मैं अभी देखिए इस जुड़ने योग्य के में अपने आप आपने को नहीं आज समझता कि मैं आप क्लास ले पाऊँ। देखिए आपने जैसे ज्योति जी ने बोला ना, तो मैं आपको कोस्ट बनाऊंगी, जैसे वैसे ही आपको करना है। यहाँ कोई मास्टर नहीं है, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी कुछ सभी दिन शिष्य हैं, इंतजार यहाँ करना पे पड़ेगा सभी बहन स्टूडेंट हैं। आपको, मैं पर ताकि प्रेम थोड़ा और प्रेम प्रेम भाई, आप पहले से ही तो योग टीचर है, तो फिर आपको तो अनुभव है ही नहीं 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 आप इसमें कैसे क्या। बहन जी पता नहीं नहीं वो इसमें कोई शक नहीं है। मैं पिछले 21-22 वर्षों से योग करवा रहा हूँ, और एक क्लास जिसको मैंने मैं भी 2023 22 में साल शुरू से किया योग था आज करवा तक रही चल हूँ। रही है। गर्मी और सर्दी है मेरे यहाँ क्लास, और फ्री क्लासेज होती हैं, कोई पेमेंट नहीं होती किसी तरह की, टोटली फ्री क्लास होती है 5:30 से 7 सुबह, ऐसा तो नहीं वो है। उस ग्रुप में हम लोगों को भी जोड़ दीजिएगा ना। हम्म हमारी तो है ना कि क्लासेज जो बहन भाई हर तरह के आती हैं संख्या। कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे, हम जान ले। वो नहीं कहते हैं बहन ना जी कि मैं इतना सभी, योग्य नहीं हूँ अभी, तो देखिए मैं आपको सभी एक बार बोलने वाले नहीं सुनने दो होते। उसको, और जब टाइम आएगा बोलूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, आप जब ऐसा योग आप कराओ समझ तो रहे हैं, हमको लिंक में ज्वाइन कर देना। जो हाँ आप जी समझ बहन। रहे हैं। हाँ, वो ज्योति जी कह रहे हैं ना, हमें भी ज्वाइन करवा लेना उसमें। नहीं मैं खुद ज्योति जी से सीखना चाहता हूँ, आप बेटा मुझे कह रहे हो। देखिए सीखने की तो यहाँ पे ना तो कोई उम्र है और ना कोई लेवल है। नहीं नहीं इसमें कोई जितना शक भी नहीं, सीखा जाए, वो कहते हैं ना, ज्ञान को जितना भी तुम सीखा जानोगे जाए बांटा जाए। बांटा जाए। और जैसे ज्योति जी ने ऐसे बांटा, ही आप बट इनकी तरफ ये सब रहस्य अगर ये लेके चले जाए तो क्या होगा, उससे समाज का भला नहीं होगा ना। अब आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है तो आप लोगों के दिल से क्या निकलेगी, इनके लिए दुआएं निकलेगी ना, और वो दुआएं जो नहीं होती मैं हैं तो क्योंकि इसलिए है ना वो क्योंकि इतना कार्य करती हैं, जो कोई पैसा देना ये सब कुछ नहीं करता, वो ये सब चीजें करती हैं। ब्लेसिंग जो हम जो हर एक इतनी आत्माएं जहाँ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, उन आत्माओं से जो ब्लेसिंग निकल रही है, वो ब्लेसिंग ही सब कुछ होता है। और सबका रेकी देने से काम होता है, तो सब मिठाई मिठाई दे जाते हैं। हाँ। इतनी सारी मिठाई का पैकेट हो गया है अब तो। वो तो हम सब सारे यानी आपके यहाँ सूरत में आएंगे ना ज्योति जी, स्टोर हाँ, करके रख देंगे, कोल्ड स्टोर में रख लेकिन दो। मिठाई मत लाना, मेरा तो शुगर है, मैं मिठाई नहीं खा सकूंगी। आपको शुगर है, कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता आपको शुगर। हाँ, वो कोरोना के टाइम पे बहुत टेंशन लिया था ना, तो आ गया शुगर प्रेशर। तो मैं आप हटाइए कपालभाति ना। ज्यादा और मंडूकासन ज्यादा कर लेना बहन। हाँ, वो तो रोज होता है, रोज रोज मंडूकासन और डायबिटीज कपालभाति के ज्यादा कर पेशेंट लेना आते हैं ना, है। तो करवाती हूँ, मंदुकासन करवाती हूँ, मैं वही फिर वक्रासन मंडूकासन करवाती मरकटासन हूँ, कपालभाति थोड़ा ज्यादा कर लो, दहलासन इसमें टाइमिंग करवाती बढ़ाना हूँ, पड़ता है ना। मत्स्यासन करवाती हूँ, सब शुगर का सब करवाती हूँ। तो उसमें टाइम ज्यादा देना पड़ता है, ये होता है एक्चुअली मेरा ये चीज है। 1.5 घंटे का क्लास है, 1.5 घंटा। ज्योति जी आप ये सोच के बैठे, मेरे को शुगर, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, कोई हाँ, मैं शुगर तो की ऐसा मेरे ही को या सोचती हूँ, लेकिन दवाई बंद शुगर करने की है ना। हाँ, तो दवाई बंद हो जाएगी। हाँ, बहन जी दवाई जब बंद आप कर योगा देनी है। बैन है तो उसमें तो आप तो खुद ही बिना औषधियों के ठीक कर सकते हो। आपको मैं DIP डाइट बताऊंगी नेचुरोपैथ हाँ, की, और आप योगा टीचर खुद हैं ही, वो करेंगे आपको। टोटली मैं 1 महीने की डेट लिख के देती हूँ, तो अच्छा। अगले, जैसे मान लो आज 11 तारीख है, जब से मैं आपको डाइट दूंगी, आपको प्रॉपर वो लेनी देखो, है। मेरी किडनी 30 साल से एक है, जब 30 एक साल चीज से किडनी पे हूँ मैं। जब एक चीज होती है ना, वो दोनों का कार्य करती है। हाँ, और हमारा जो बॉडी का मेरा किडनी मैकेनिज्म, का क्रिएटिन कितना है? 0.56। मैं बता रही हूँ ना, जो जो हमारी जो चीज एक हो जाती है,
तो उसमें ही गॉड गिफ्ट वाली जो चीजें, हमारी जो बॉडी का मैकेनिज्म है, वो मेरी ये किडनी देख के डॉक्टर डबल को का भी कार्य ताज्जुब करता होता है। जी। डॉक्टर भी ताज्जुब करता है कि इतनी बड़ी किडनी कहाँ से आ गई एक। हाँ। तो अरे मैं किसी को जानती हूँ, उसको बाई बर्थ के एक ही किडनी लेके पैदा हुई है वो। हाँ, होता है, होता है। उसके मेरी पास दो मौसी किडनी सास ही थी, नहीं। उसको भी जब पता चला उम्र हुई 75 78 ऐसा, तब पता चला हाँ, तो कि वही एक ही एक ही किडनी किडनी जन्म लेके से। पैदा हुई, तो वो मुझे उनको भी डबल कार्य कर। देना सुमित्रा मैम, मुझे भी देना डाइट चार्ट। जी मास्टर, बिल्कुल आपको भी दूंगी। अ, मुझे भी 13 साल से है डायबिटीज की, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंट्रोल में है। मेरा भी देखिए प्रॉब्लम कोई नहीं है, एक्सरसाइज ही जो किसी इतनी करती रिलेटिव, हूँ। मेरे किसी हाँ, रिलेटिव करती हूँ। शुगर का जो लेवल था वो 500 तक था उसको। 500 से ओ, कम नहीं जाता था, वो गोली खा खा के, मेडिसिन खा खा के इंसुलिन पे आ रहे थे। और उनको उन्होंने 1 महीना लगातार मेरी डाइट फॉलो की, और जब वो गोली खाते रहे तो गोली लेवल, शुगर का लेवल कंट्रोल से भी नीचे आ गया, वो तो खाते इनका रहे। बहुत बड़ा रोल है बहन इसमें कंट्रोल करने में। हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ ना, फिर उनको, उन्होंने बोला मेरे को कि मेरे को ऐसे हो रहा। मैंने कहा भाई तुम एक बार फिर से चेक कराओ अपना। और चेक करा के वो इतना हैरान कि मैं इतने 20 साल से मैं ये गोलियां खा रही थी, और अभी एक हम गेहूं छोड़ दें उससे ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और हमारे यहाँ पे और चावल, बेगूसराय गेहूं से जो चावल, सीमा ये जी। हाँ, वाइट शुगर, वाइट मैदा, मैम ये चीजें शुगर छोड़। के लिए मैं बता तो रहे हैं, खाती ही नहीं हूँ, नहीं हम तो करती हूँ। चबा के रोटला खाते हैं। और यहाँ से बेगूसराय से जो सीमा जी जुड़ रहे थे, जुड़े होंगे शायद अभी भी। तो सीमा जी 20 ईयर से मैंने वो माइग्रेन से पीड़ित पीड़ित थी। और तो अभी मान लो सितंबर के आगे ही वो जुड़ी है हमारे से, और वो 20 साल का माइग्रेन चला गया उसका। मैम हाँ हाँ, एग्जाइटी वो मेडिटेशन में के तो वो लिए, चला जाता है बोला बहन था। जी। मैम एग्जाइटी के लिए बताएं, एग्जाइटी के लिए क्या करें? मैम देखिए, मेडिटेशन करिए, उसी से एंजाइटी भी ठीक हो जाएगी। मैंने आपको जो नीलम जी आपको कई बार बताया, जब एंजाइटी होती है, एंजाइटी में क्या होता है, अपने माइंड को डाइवर्ट करना होता है। इतनी ज्यादा घबराहट होती है उस टाइम, मैं डाइवर्ट ही नहीं कर पाती, बस मेरे को फिर एकदम मेडिसिन लेनी पड़ती है। देखिए वो मेडिसिन आपका मेडिसिन का ही काम करेगी। आपकी कोई भी हॉबी होगी, उस हॉबी को पहचानिए, आप अपने आप को जानिए। आपको सिंगिंग की हॉबी है, या डांसिंग की हॉबी है, या जो भी हॉबी है आपकी, खाने की, बनाने की, जो भी हॉबी है उसको आप पहचानिए। और जैसे ही आपको घबराहट का एक पहला ही सिम्टम आता है, आप उस हॉबी की तरफ चले जाइए। वो अगर मैम मैं जगह जो ही छोड़ दो, अपने जहाँ मैम भी मैं आप, बैठे हैं वो जगह भी छोड़ दो। हाँ, वो जगह छोड़ दीजिए। और आप, और कुछ भी नहीं आता तो आपके पास घर में हर किसी के घर में लुकिंग मिरर होता है। लुकिंग मिरर के आगे जाइए, और आगे जाके अपनी तारीफ जितनी होती है उतनी कर डालिए। मैम मैं सोई होती हूँ ना, सुबह जब मेरी नींद खुलती है तो एकदम एग्जाइटी से ही नींद खुलती है, क्योंकि एकदम घबराहट होती है और नींद खुल जाती है हम फिर। ये कमांड दे के सोते हो आप कि मेरी एंजाइटी है, एक्सेप्ट करना बंद कर दीजिए। अभी जैसे ये गौतम बुद्ध जी जो थे, ये भिक्षा याटन के लिए जाते थे, एक घर में जाते थे। वो घर बड़ा ही वो था कि मतलब दुर्बुद्धि लोग थे उसमें, और वो कभी भिक्षा देते ही नहीं थे। और उल्टा जो जब वो आते थे, गौतम बुद्धा जो आते थे भिक्षा याटन के लिए, वो आते थे तो उनके मुंह पे दरवाजा बंद करते थे और उनको गाली गलौज करते थे। बार बार दरवाजा खोल के देखते थे और गाली निकालते थे। लेकिन वो खड़े रहते थे वहां पे, खड़े रहते, डेली उनका काम था आना। वो भिक्षा दे ना दे, वो अपना टाइम स्पेंड करके जाते थे। तो एक दिन, बहुत दिन मतलब आते रहे, और वो भिक्षा कभी दी नहीं उन्होंने। तो एक, और गालियां ही देते रहे। एक दिन उनका भी मन भर गया, उन्होंने सोचा कि इतने टाइम से ये आ रहे हैं, चलो दे ही देते हैं, इनका टंटा खत्म करें। तो उन्होंने बाहर निकले, दरवाजा खोला, और उनको भिक्षा देने के लिए, पात्र में भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ाया। तो फिर पहले भिक्षा देने से पहले उन्होंने पूछा, कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? हम इतने दिनों से तुम पे दरवाजा बंद कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रही हैं, पर तुम फिर भी रोज चले आते हो, क्या चाहते हो? तुम्हें अच्छा लग रहा है ये सब सुनना, गालियां देना?
वो कहता तुमने दी होंगी, मैंने तो ली नहीं। आज तुम भिक्षा देने के लिए पात्र आए, मैं ये लेने को राजी हूँ। और इससे ही मतलब जो आप मेरे को ये दे रहे हो, मैं इसी को एक्सेप्ट करता हूँ। जो आज तक तुमने दिया वो मैंने आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो सब तुम्हारे ही पास है। तो आप भी उस बात को ना छोड़ दीजिए कि मेरे पास ये एंजाइटी है, वो एंजाइटी आपको छोड़ देगी। ठीक कह रहे हैं आप मैम। तो मास्टर आज अपनी वाणी को हम यहीं विराम देना चाहेंगे, कल फिर 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ठीक है, रात्रि थैंक्स। ज्योति जी, थैंक यू मास्टर, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।